सो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। एंड आज के इस मैराथन में जो हम स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को निपटाने वाले हैं तुम्हारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। एंड दोज आर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और मात्र तुम सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है 3 चैप्टर्स को डन कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे के समवेयर जो है ना तुम्हारी ये सारी चीजें निपट जाएंगी। पूरे चैप्टर्स इन डेप्थ वे में जो ना कवर करे गए हैं, उसके साथ साथ नोट्स भी बनवाए गए हैं। और एक बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि ये जो पूरा लेक्चर है ना, दिस इज अ रिकॉर्डिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास विच हैपेंड इन ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन और सुपर 100 में। एंड दिस इज अ प्रूफ कि कैसे हम जो ना बच्चों को वन-ऑन-वन इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। हमने अपने ऐप पर जो है जूम को इंटीग्रेट कर रखा है सो दैट जो ना बच्चे हमारे लाइक ऐप पर आकर के माइक खोल के डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन ब्रह्मास्त्र 3.0। तुम यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो अपने प्रणय भैया के थ्रू, ठीक है। तुम भी नेक्स्ट क्लास का पार्ट बन सकते हो। तो क्लासेस आर रनिंग, मंडे और थर्सडे को क्लासेस हो रही है। उसके साथ साथ मैं एक और बहुत तगड़ी चीज बता दूं कि ब्रह्मास्त्र 3.0 में तुम माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो। बेसिकली द क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव। एंड उसके साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स एंड ओवर टू दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द टेस्ट सीरीज, जहां पर तुम खुद को चेक कर सकते हो। एक एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर तुमको तुम्हारे पूरे रिजल्ट्स की एनालिसिस पता पड़ जाती है। एंड ओवर टू दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द मेंटोरशिप सेशंस, 1-on-1 मेंटोरशिप सेशंस, जहां पर जो ना तुम प्रीवियस ईयर के टॉपर से डाउट्स पूछ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो ना तुमको मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज भी पढ़ा रहे होंगे और तुम्हारे प्रणय भी पढ़ा रहे होंगे। सो 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन होगा। इतने तगड़े फीचर्स को सुनने के बाद में यू माइट बी थिंकिंग कि प्राइसिंग तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए होगी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राइसिंग इज जस्ट 899 रुपीज फॉर द कंप्लीट ईयर। बट ऑल्सो इफ यू यूज द कूपन कोड प्रणय 35 तो तुमको जो ना लेकर के यहाँ पर से एक बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड यू कैन एनरोल एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 549 रुपीज। यू गाइज कैन एनरोल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि तुमको हमारे ऐप या वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगी और वहां से तुम एनरोल कर सकते हो। और एल्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो तुम हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो एंड दे विल मेक यू एनरोल। अभी हम चलते हैं लेक्चर की तरफ विद द चैप्टर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अपन पीरियोडिक टेबल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली सबसे पहले तो एकदम ये समझ लो, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को जो है केमिस्ट्री आती नहीं है। एंड अगेन इफ यू गाइस फील एनीथिंग, कोई भी डाउट वगैरह, तो तुमसे जैसे ही मैं बोलूँ तो तुम मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तो यार देखो, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तो देखो एक चीज समझो। अगर मैं जो ना तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करूं कि यार हमारे को जो ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बात करना है, समझ रहे हो, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो है जिनके बारे में मुझे बात करना है, ठीक है। अब हम एक एक चीज के बारे में जाने, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। और दूसरा केस ये है कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये तीन और ये तीन, ये तीन और ये तीन, इनमें जो है कुछ कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम 2 तरीके हैं सीखने के, कि हम इंडिविजुअली सबके बारे में सीखें, या फिर हमने जो ये तीन तीन की कैटेगरीज बना ली है, हम कैटेगरीज के बारे में पढ़ें। सो इट वुड बी इजियर फॉर अस, क्योंकि हम सिर्फ 2 चीजों के बारे में पढ़ के 6 चीजें एक्चुअली हैं कैसी उनके बारे में जान लेंगे। समझ रहे हो? तो मतलब हमने सिमिलर डेटा को एक तरीके से कैटेगराइज कर दिया। सिंपल सी चीज ये है पीरियोडिक टेबल का मेन मकसद, क्योंकि 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब 118 एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ने बैठोगे तो दिमाग जो है पूरा का पूरा निपट जाएगा। सो बेटर वुड बी दैट कि हम क्या करें, उन्हें कैटेगराइज कर लें कि जिनके अंदर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं हम उनको जो ना एक तरीके से पढ़े, फिर जो कुछ अलग है जिनकी और फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको अलग तरीके से पढ़े। सो देयर आर लाइक मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरीज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इन लाइक इन शॉर्ट अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की। सो अब पीरियोडिक टेबल है क्या? देखो यार, हर एक टेबल में एज यूजुअल एक टेबल होती है। एक टेबल में क्या क्या होता है, कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। भैया ये रोज और कॉलम्स क्या है, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें ये भी नहीं पता। देखो जैसे तुम स्कूल में होते हो, तुम क्लास रहती है तुम्हारी, राइट, तुम्हारी क्लासरूम होता है। क्लासरूम में क्या होता है, बेंचेस डली होती है, बेंचेस एंड चेयर्स। तो ये जो तुमने ऐसे कॉलम्स देखे हैं, सो दीज आर द कॉलम्स, ऐसे देखा होगा तुमने, ये कॉलम्स बनते हैं। ये कैसे होते हैं, इनका जो है ना वर्टिकल प्रोपोर्शनेट होता है, बेसिकली वर्टिकल, दीज आर वर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद में जो तुम्हारी रोज होती है, तुमने देखा होगा ऐसे रोज बनी होती है, ठीक है। सो दीज आर रोज। और रोज कैसी होती है भैया? रोज होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रोज कैसी होती है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरी बात समझ में आ गई कि यहां पर से एक टेबल में क्या क्या होता है, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स थे वो क्या बन गए, यहां पर ग्रुप्स बन गए, ठीक है। एंड पीरियड्स द हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, लाइक रोज, तो यहां पर से हमारी हॉरिजॉन्टल रोज क्या बन गई, बेसिकली हमारी पीरियड्स बन गई, ठीक है। आ गया समझ में? सो बेसिकली हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। ट्रेंड मतलब यहां पर भैया इस वर्ड का क्या मतलब आ गया, ये ट्रेंड जो एक वर्ड आ गया। ट्रेंड वो नहीं जो तुम इंस्टाग्राम पे चलते हो, लाइक ये बता रही हो क्या डांस वांस चल रहा है, वो ऐसे वैसे वाला, वो सब नहीं। ट्रेंड इज बेसिकली कि एक प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से अकर कर रही है बिटवीन डिफरेंट लाइक एक तरीके से एलिमेंट्स इन अ सिमिलर पीरियड और इन अ सिमिलर ग्रुप। समझ रहे हो?
एक ग्रुप या फिर एक पीरियड में उसके एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी कैसे जो है आ रही है, कैसे उसका क्या वेरिएशन है, ठीक है। सो इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आगे समझ में। सो अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से देखना, सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें तुम देख रहे होगे, सो दीज आर योर वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, ये तुम्हारे कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। आगे समझ में। सो दीज आर योर वर्टिकल कॉलम्स। अब अगर इनको तुम बढ़िया तरीके से नोटिस करो, ठीक है, सो देयर आर 18 कॉलम्स, ठीक है। कितने कॉलम्स है? 18 कॉलम्स है इन टोटल, ठीक है। सो कितने ग्रुप्स होते हैं भैया? ग्रुप्स होते हैं 18। भैया 18 के 18 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। पीरियड्स की बात करो तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। भैया इनका क्या? भाई साहब ये जो है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है, प्लीज नोट्स बनाते हुए चलना। ये जो है बेसिकली एक डिफरेंट पोर्शन है किस चीज का, अगर तुम यहां पर से देखोगे तो यू हैव टू लाइक फाइंड लेंथेनाइड और उसके बाद में एक्टेनाइड, ये उसका पोर्शन जो है ना यहां पर से उठा करके रख दिया जाता है फ्रॉम द 6th एंड 7th पीरियड, ठीक है। सो ये जो ना एक डिफरेंट ही चीज हो गई, ठीक है। अभी अपन इसकी बात करेंगे, फिलहाल के लिए तुम इधर तक जो है ना फोकस करो, ठीक है। आगे समझ में। तो देखो कितने ग्रुप्स है भाई? 18 ग्रुप्स है। पीरियड्स कितने हैं भैया? सिर्फ 7 पीरियड्स है, ठीक है। ये अपन बेसिक सी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बता दो। इतनी सी बात में कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट टिल हियर? एकदम ही बेसिक सी चीजों पे। अगर नहीं है तो प्लीज माइक खोल के एक दो बच्चे जो है ना नो बोल देना। बताओ। नो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यहां तक तुम लोगों को कोई डाउट नहीं आया, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। सो इफ वी विल जस्ट प्रोसीड तो रोज एंड कॉलम्स, जैसे कि हमसे बात हो रही है कि भैया रोज और कॉलम्स को एक बार आइडेंटिफाई करना तो सिखा दो। देखो कॉलम्स हम जानते हैं क्या है, हमारे ग्रुप्स है। सो दीज आर द ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स कहां से स्टार्ट हुआ? लाइक स्टार्ट होते हैं फ्रॉम G1, ग्रुप 1 टू ग्रुप 18, ठीक है। आ रहा है समझ में? ग्रुप 18। और उसके बाद में पीरियड्स कितने हैं? 7 है, ठीक है। सो पीरियड 1, पीरियड 2, ठीक है, यहां से पीरियड 3, ठीक है, ये पीरियड 4, ठीक है, ये पीरियड 5, ये पीरियड 6 एंड दिस इज पीरियड 7, ठीक है। अब अगर तुम इसमें एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो, आई टोल्ड यू गाइस कि दिस इज द लेंथेनाइड सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? लेंथेनाइड्स, ठीक है। और ये कौन सी सीरीज है? ये है तुम्हारी एक्टेनाइड्स, ठीक है। लेंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स दो सीरीज है अपने पास, ठीक है। तो मैंने बोला पहले तो तुम लेंथेनाइड सीरीज देख लो क्या है। हमने ऑब्जर्व किया पीरियड 6 के ये कौन सा ग्रुप होगा? G1 है तो ये G2 होगा एंड दिस इज G3, ठीक है। सो हमारा पीरियड 6 का, ठीक है, पीरियड 6 का ग्रुप 3, हमने क्या बोला? पीरियड 6 ग्रुप 3, ये हमारा क्या होता है बेसिकली? ये होती है हमारा लेंथेनाइड सीरीज की पोजीशन, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। सेम अगर तुम देखोगे पीरियड 7 ग्रुप 3, ठीक है, पीरियड 7 ग्रुप 3, ये हमारी क्या भी है? ये हमारी पास में एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। ये क्या है? अपनी एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। तो हमारे पास में ये फिलहाल में दो सीरीज है। ये लेंथेनाइड दिख नहीं रहा क्या? हाँ यार ये दिख नहीं रहा, रुको जाओ एक सेकंड, अब दिखने लगा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो नाउ इट इज विजिबल। तो ये हमारे पास में दो सीरीज है, ठीक है, बहुत बढ़िया है सीन। अब भैया सबसे पहले तो जो ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करना चाहता हूं एंड दैट इज कि ये जो रोज हैं, लाइक जो पीरियड्स हैं हमारे, ठीक है, इनमें अगर कैटेगराइज कर रखा है तो किस बेसिस पे कर रखा है, और अगर कॉलम्स जो कि हमारे बेसिकली क्या है? ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में अगर कैटेगराइज कर रखा है तो किस बेसिस पे कर रखा है ना? यही एक जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुप्स और पीरियड्स का मतलब क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूं होता क्या है। अगर तुम सबसे पहले तो पीरियड्स की बात करो, पीरियड्स में क्या होता है ना बेसिकली, तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सो मेंबर एलिमेंट्स, ठीक है, मेंबर एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे अबाउट द पीरियड 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां से अगर तुम देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिख रहा है? इतनी ऊपर दिख रहा है, चलो, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। सब में देखना सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो इसकी होती है 2 1, इसकी होती है 2 2, इसकी होती है 2 3, इसकी होती है 2 4, इसकी होती है 2 5, इसकी होती है 2 6, इसकी होती है 2 7 और इसकी होती है 2 8, ठीक है, यही होती है। शेल्स देखो, शेल्स को अपन ने KLMNOP के फॉर्मेट में जो है लेकर के लिखा जाता है। शेल्स क्या होती है अभी मैं बताता हूं, देखो पहली बात तो अगर जिस बच्चे को शेल्स भी नहीं पता शेल्स क्या होती है, देखो एक जो एटम होता है बेसिकली, एटम में तीन पोर्शंस होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड जो है कुछ इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं ऐसे, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन पाथ को अपन क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं। शेल्स का एक और नाम होता है ऑर्बिट,
ठीक है। और ऑर्बिट को अपन कैटेगराइज कैसे करते हैं, बेसिकली देखो दो तरीके की ऑर्बिट्स होती है, ये भी चीज मैं तुम्हें बता दूं। जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है जो अपनी, उसमें रखता है हमारा डुप्लेट रूल। ठीक है, कौन सा रूल लगता है, डुप्लेट, लाइक डुप्लेट रूल। ठीक है, कि इसमें जो है मैक्स टू मैक्स सिर्फ तो सिर्फ कितने वो आएंगे, सिर्फ तो सिर्फ दो जो है ना लेकर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, और अबे यार ये तो सब कुछ चला गया, उत्तरी गाइस, ये सब कुछ चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ठीक है, और उसके बाद में जो अपनी देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी फर्स्ट शेल होगी, ठीक है, इसके अंदर आते हैं दो एलिमेंट्स मैक्स टू मैक्स, तो इसके अंदर होता है डुप्लेट रूल। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हमारी सेकंड और उसके साथ साथ जो भी हमारी अप टू एन नंबर शेल्स आती है, उसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स टू मैक्स। यानी एक शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, और उसको बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल सी चीज है। अब जैसे कि मैंने तुमको क्या बोला था, लिथियम बेरिलियम इन सबका देख लो। तुम एक चीज सब में नोटिस करोगे कि लाइक अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सब की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें वन थिंग यू ऑल नोटिस कि इसके जैसे कि दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, दो सात, दो आठ, सब में तुम एक चीज देखोगे कि अगर देखा जाए, हम अगर शेल्स को ऐसे नोट करें कि मतलब फर्स्ट शेल को के बोल दिया, KLMN। ठीक है, अगर हम ऐसे जो ना फर्स्ट शेल को बोल दें, सेकंड शेल को हम L बोल दें, थर्ड शेल को हम M बोल दें, फोर्थ शेल को हम N बोल दें, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब में जो है ना इक्वल नंबर ऑफ शेल्स है, KL, 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 KL और KL, है ना, है सेम चीज। मतलब इनके अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। पीरियड्स की बात समझ गए, अब ग्रुप्स की बात करते हैं बॉस। ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में जो है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी अगर मैं तुम्हारे को पूरी कहानी समझाऊं, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले तो ये बता दो, ये पीरियड्स वाली चीज में कोई डाउट है, बताओ। हाँ ये फ्लोरीन का एफ होगा, सॉरी भाई, वो एफ ही लग गया गलती से, वो छोड़ो। बताओ, इस वाली चीज में कोई डाउट है, डू यू गाइस हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, कोई भी डाउट है, क्यों भैया पीरियड्स में, इसमें कोई भी डाउट है पीरियड्स वाले पार्ट में। अबे नहीं है तो ना बोल दिया करो ऐसे, रुका नहीं करो, कोई भी एक खोल के हाल के फटक से बोल दिया करो ना। नो। चलो बहुत बढ़िया। सो ये चीज हो गई, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सीन क्या होगा समझना अच्छे तरीके से बॉस। इसके अंदर का भैया सीन कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी लास्ट शेल होती है ना किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो वैलेंसी डिसाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये दे डिसाइड वैलेंसी, डिसाइड्स वैलेंसी। ठीक है, आ गया समझ में, सो दे डिसाइड वैलेंसी। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो अगर मैं तुम्हारे को इसके बारे में अच्छे तरीके से और बताऊं तो, ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखना प्लीज। जैसे कि अपन फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं ग्रुप वन की, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है बॉस, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। इसकी बात करें तो इसमें कितने होते हैं, इसमें देखा जाए तो 2 1, इसमें क्या होता है 2 8 1, इसकी बात करोगे तो 2 8 8 1, सेम ऐसे जो ना बढ़ता जाएगा, सब में तुम देख रहे होगे 1 1 1 1 1। तो सबके जो है आउटर मोस्ट शेल में देर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब में सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो, तो अपन पूरा पूरा फॉर्मेट समझ गए, बहुत बढ़िया चीज है, अपन को जो ना इसका अंदाजा हो गया। अब थोड़ी सी अपन ग्रुप्स की बात कर लेंगे कि ग्रुप्स हैं कौन कौन से एग्जैक्टली। ठीक है, सो ग्रुप्स की अगर अपन अभी बात करें तो देखो, जो हमारा भाई बहुत कठिन नहीं है 18 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना। ग्रुप वन में आ जाते हैं हमारे, देखो ग्रुप 1 to 2 जो है तुम्हारा एकदम मेटल्स का चल रहा है, कट्टर मेटल्स का। ठीक है, और इसमें जो हमारे ग्रुप वन में आते हैं, दीज आर द अल्कलीन मेटल्स। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर आज ही करेंगे ना अपन, तो इसके बारे में बता दूं, दे फॉर्म अल्कलीज। ये जो ना अल्कलीज बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। ग्रुप टू की बात करूं, सो दीज आर द अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ये कौन से होते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अर्थ वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि दे आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ की क्रस्ट में मिल जाते हैं अपन को। ठीक है, ग्रुप 3 to 12 क्या है भैया, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो अलग ही लफड़ा है, ये ट्रांजिशन क्या आ गया, देखो अब ट्रांजिशन के बारे में प्लीज अच्छे तरीके से समझना। इनकी क्या होती है, दो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, ये कैसे पॉसिबल है। देखो बेसिकली जो रूल अपन ने पढ़े हैं, रूल के हिसाब से अगर अपने पास में मान लो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 13 में अपन फिलिंग कैसे करेंगे, 2 8 3, कि पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 3। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे भरेंगे, ये कैसे भरेंगे, ये भर देंगे 2 7 4, तो ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। समझ गए, तो इनकी जो ना दो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। ठीक है,
ग्रुप 13 टू 14 टू 15 टू 16 तो मैं ऐसे याद रख लेना कि दिस इज दी BCNO फैमिली। ये कौन सी फैमिली होती है? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। फैमिली क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर, कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर, नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर एंड देन ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मेंबर। उसके बाद में ग्रुप 17 कौन सी आ जाती है? हेलोजेंस। जनरली एक्स के फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है ना। सो बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, ये सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे कि तुमने एक बहुत ही बहुत दुनिया का सबसे कठिन फॉर्मूला सुन रखा होगा, NaCl। तो ये Cl आ गया, देख लो यहां से, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप 18 की बात करेंगे। सो दिस इज द जीरो ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस। पूरे 18 ग्रुप्स में ये सिर्फ इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो है स्टेबलाइज्ड कंप्लीट एलिमेंट है, स्टेबलाइज्ड है। समझ रहे हो क्यों भाई? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल जो ना कंप्लीटेड होती है, फिल्ड होती है, ठीक है। सो ये इनके अंदर आती है, जैसे कि गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गोन, ऐसी जो ना कुछ गैसेस आ रही होती है, ठीक है। सो दोज आर इनर्ट, अनरिएक्टिव, ठीक है। अब भैया ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज लाइक एलिमेंट लाइक 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर, ऐसे ए और बी के फॉर्मेट में। जो ए होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और जो बी होते हैं वो बी कैसे होते हैं? बेसिकली ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। कैसे? ट्रांजिशन, ठीक है। अ ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियस सी बात है। कैसे दिखाऊं? आओ दिखाता हूं। जैसे कि मान लो अपन फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं हमारा ग्रुप नंबर 2, ठीक है। इसका नंबर क्या है? 2। हम कोई भी एक एलिमेंट उठा ले, मान लो कैल्शियम उठा लिया, इसका जो है एटॉमिक नंबर है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2882। देख लो, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 2 और उसके बाद में 13 टू 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। 3 to 12 में होता है ट्रांजिशन, और ग्रुप 18 में है नोबल या फिर इनर्ट गैसेस। रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1 and 2। उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे आर प्लेस्ड इन द मिडिल, और नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन द अपर राइट, ठीक है। आ गया समझ में? तो अगर हम लोग ऐसे बात करें तो लेफ्ट पोर्शन हो गया, एक मिडिल पोर्शन हो गया, और उसके बाद में जो है हमारा एक राइट पोर्शन हो गया, और फिर इसके बाद में एकदम जो है एक अलग ही एकदम एंड पोर्शन हो गया। ऐसे अगर अपन बात करें तो जो एकदम स्टार्टिंग पोर्शन है इसके अंदर क्या है? बेसिकली मेटल्स है। यहाँ हमारे मेटल्स आते हैं, यहाँ हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में राइट में क्या आ जाते हैं? तुम्हारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और एंड में है तुम्हारे क्या आ जाते हैं? बेसिकली एंड में जो है तुम्हारे यहां पर से आ जाएंगे क्या कहते हैं? इनर्ट, ठीक है। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगर अभी अपन। सो इफ वी आर जस्ट प्रोसीड, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीरियड्स। पीरियड्स में जो है अपन एक नया ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे विच इज द मैजिक नंबर, ठीक है। क्या सीखने वाले अपन? मैजिक नंबर्स, ठीक है। मैजिक नंबर सीख रहे होंगे अपन। अच्छा, इधर तक कोई डाउट था ये ग्रुप्स में? बताओ, कोई भी डाउट्स गाइस? बताओ यार, देखो डाउट्स नहीं वगैरह। भैया सर। चलो बहुत बढ़िया। देखो ऐसे एक बार नो तो बोल दिया करो, सो दैट मैं साहस में ना बैठा रहूं कि हाँ बच्चों को कोई डाउट है वो पूछ नहीं रहा। सी दिस इज नॉट योर ऑफलाइन क्लास जहां तुम डाउट्स नहीं पूछ सकते यार, समवन्स गोना जज यू, ठीक है। मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया था क्लास का, दैट द क्लास शुड हैव टू बी फन एंड इंटरेक्टिव। आप जितने भी डाउट्स पूछो, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम, बट इलॉजिकल नहीं, ठीक है। सो पीरियड्स की बात करूं, पीरियड नंबर 1, अब इसमें तुम देखोगे देयर इज अ मैजिक नंबर थिंग, ठीक है। जैसे कि ये 2, फिर 8 8, फिर 18 18, फिर 32 32, इसे याद रखना कि ये 2 8 18 32 इस फॉर्मेट में चलता है। इसमें जो है *1 ले लो, फिर यहां से *2 कर दिया करो, और देखो वही सेम फॉर्मेट जो है यहां पर से यूज हो रखा है, ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है कि बेसिकली ये जो है तुम्हारा 2 × 2 टू दी पावर 1 है, ये जो है तुम्हारा 2 × 2 टू दी पावर 2 है, ये तुम्हारा 2 × 2 टू दी पावर, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पर 3, ठीक है। 3 × 2 कुछ ऐसे ही कुछ यहाँ पर से होता है फॉर्मेट इसका, और इसका भी यही रहता है, ठीक है। कि 2 × 2 टू 2 टू दी पावर में 2 कर रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ इस फॉर्मेट में, लेकिन मैजिक नंबर्स को तुम ऐसे याद रख लेना, 2 8 18 32, ठीक है। और इसमें ये इंटू इंटू जो मैंने ऐसे तुम्हें याद रहेगा पूरा, ठीक है। और इनके बारे में बाकी इनके अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे कैसे, अब जैसे कि तुम जानते हो पीरियड 1 में क्या क्या था बताओ? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। पीरियड 2 में क्या क्या था? ऐसे तुम्हें 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं, तो मैं बोलूंगा इसमें क्या क्या था भैया? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पीरियड 3 में क्या क्या था? पीरियड 3 में भैया हमारा था यहाँ पर से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ठीक है। पीरियड 4 के स्टार्टिंग के 2 याद होने चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये अपन को जो ना याद है, इससे अपन को 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़े, सो पीरियड्स की अगर अपन बात करते हैं बट इन डिटेल, द हॉरिजॉन्टल रोज इनको अपन पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है।
और उसके बाद में वी नो दैट कि हमारा जो पीरियड 6 है, क्या हो गया भाई? हेलो, एनी डाउट्स? सर नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम आपका। मेरी साइड से देयर इज नो नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि अदरवाइज जो है बच्चों को सबको आ रही होती। बाकी जो है अगर आप फेस कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज जस्ट लाइक एक बार जो ना आप रिज्वाइन कर लो, ठीक है? बाकी जो भी एक छोटी सी थोड़ी बहुत चीज मिस आउट हो जाए, जब मैं डाउट्स वगैरह के लिए कुछ पूछूं तो यू कैन आस्क, ठीक है? चलो, सो पीरियड 6 ग्रुप 3 अपना क्या था? दिस वाज लेंथेनाइड्स, ठीक है? और उसके बाद में पीरियड 7 ग्रुप 3 क्या था? दिस वाज एक्टेनाइड्स, ठीक है? तो ये चीज है, आ रहा है समझ में? सो लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो याद रखना, देखो द फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि दो ही मेंबर्स हैं, ठीक है? द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स एंड कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड्स। उसके बाद में फोर्थ एंड बेसिकली जो फिफ्थ वो है हमारे, उनमें 18 18 है तो उनको लॉन्ग बोलते हैं। और सिक्स्थ और सेवंथ में, क्योंकि बेसिकली देखो सिक्स्थ में जनरली ऐसा बोलते हैं कि 32 है, सेवंथ में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी इसकी जो ना अपन को दिमाग में लोड नहीं लेनी है, बस ये जानने याद रखना है कि सिक्स्थ वाला जो है ना लॉन्गेस्ट एक्चुअली कंसीडर किया जाता है। सेवेंथ पीरियड जो ना ये इज येट एन इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है? एक्टेनाइट सीरीज अभी भी इनकम्प्लीट है, तो इस चीज को याद रखना। सम इंपॉर्टेंट लाइक चीजें आप देखो, लेंथेनाइट्स जो होता है बेसिकली इट इज द ग्रुप थर्ड ऑफ सिक्स्थ पीरियड। एक्टेनाइट्स तुम्हारा जो ना थर्ड है ऑफ द सेवेंथ पीरियड। द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, जो तुम्हारे जैसे कि यहाँ लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लाइक सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, इनको पता क्या बोलते हैं? इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अपने ग्रुप्स की जो ना प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं, ठीक है? उसके बाद में मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की यू नो द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स इज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स की होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़े तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहां से बात कर रहे हैं अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो बेसिकली द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि अपन एक जगह से जो ना समय इक्वल लग रहा है या फिर पोजीशंस इक्वल लग रही हैं, ठीक है? और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन। ग्रेजुअल वेरिएशन समझते हो? ग्रेडियंट, ग्रेजुअल, ऐसा स्लोप, ठीक है? तो एक ग्रेजुअल वेरिएशन आता है, समझ रहे हो? नॉट लाइक दिस और दिस और दिस, कि एक समय पे आया, बढ़ गया, घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, कुछ ऐसी चीज होती है, ठीक है? सो देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज नोन एज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जैसे कि आफ्टर, आगे चल के आते जाते, और रेगुलर इंटरवल्स पे आते जाते, ये अपना जो ना लाइक एक बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म हो गया जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़े, ठीक है, सो इफ यू ऑल जस्ट प्रोसीड। सो डॉबरीनस ट्राई नॉट लाइक कमिंग इन योर बोर्ड्स और समथिंग, तो जरूरी नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन भी, अभी तक नोट्स बना रहे हो सब लोग के नहीं बना रहे हो? क्यों भाई? यस सर, बना रहे चलो, बहुत बढ़िया चीज है, देखो नोट्स बनाते चलो, डाउट्स पूछते चलो, बिकॉज दिस इज नॉट एन अनदर यूट्यूब क्लास वेर यू आर लाइक फीलिंग इनका अनकंफर्टेबल टू आस्क डाउट्स, या फिर तुम्हारी कोई ऑफलाइन क्लास है, समझ लो यूट्यूब पे तो फीचर ही नहीं मिलता, ऑफलाइन में तुम लोग शर्म के मारे नहीं पूछ पाते। तो ये चीजें नहीं करनी भाई, इफ यू हैव गॉट दैट पर्क तो उसको यूज करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो इफ यू विल जस्ट प्रोसीड, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, इफ यू विल जस्ट प्रोसीड, इफ यू विल जस्ट प्रोसीड, चलता रहता है, आदत लग जाती है, ठीक है? अच्छा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी नहीं आ रहा भाई, सिलेबस में नहीं है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देखो ये क्या कर रहे थे, ये मास नंबर पे खेल रहे थे, इसलिए जो है ये भी बेसिकली एक तरीके से डिस्क्वालीफाई होगा एक टाइम पे आते आते, ठीक है? उसके बाद में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन्होंने जो है एटॉमिक नंबर पे खेला है एक्चुअली, और जो की चीज सही भी थी, ठीक है? सो द पीरियोडिक एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है? आगे समझ में? चलो, अच्छा भैया, आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच में जो है डिफरेंस पता है कि नहीं पता है, ये बताओ। एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप एक तरीके से इसे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मान सकते हो, ठीक है? और मास नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी इन टोटल देखा जाए तो न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो कि बेसिकली तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? चलो, चलो, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या है यहाँ पर से, ये कौन क्या क्या बोल रहा है? चलो, ठीक है। सो ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स मैंने बता दिया था, सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। और उसके बाद में जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा जो वैलेंसी है, वैलेंसी भैया, वैलेंसी को लेकर के बहुत सारे जो ना डाउट्स हैं। चलो ठीक है, मैं एक आध तुम लोगों से सवाल करता हूँ। जस्ट टेल मी वन थिंग कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है?
ये बताओ कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2 2 टू क्या, प्लस के माइनस? सर पॉजिटिव में पॉजिटिव हमेशा +2। वैलेंसी चलो +2, बहुत बढ़िया भाई, तुम मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स देख के आए हो तो मैं समझ गया। चलो ठीक है। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में। एक सेकंड रुकना यार, मुझे कोई कॉल कर रहा है। हाँ, सो +2 हो गया। चलो अच्छा, अब बताओ मुझे तुम लोग एक बार नियॉन की। 0 0 तो कोई जीरो, नॉट है। इनर्ट है। 0 अच्छा अब बताओ तुम लोग मुझे क्लोरीन की। 1 -1 -1, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका जो ना, अगर तुम्हारे को तरीके आते हैं सो दैट्स वेल एंड गुड। मैं तुमको एक बहुत ही सॉर्टेड तरीका बताता हूँ। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अबे यार क्या ही लफड़ा है भाई। चलो, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। सो अगर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, मेटल्स में जनरली जो है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोनेट। तो इनके जो है आउटर मोस्ट शेल में जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक, दो या तीन, है ना? एक, दो या तीन। अच्छा भी ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं जनरली? दे एक्सेप्ट। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? पांच, छह या सात। अच्छा जनरली दे डू डोंट लाइक, जे जो जो है ना, ये लाइक एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो बोलोगे भैया चार भी तो होता है। चार जो है कार्बन का होता है, उसकी जो ना टेट्रावेलेंसी होती है, वो एक अलग ही केस हो गया। ठीक है, वो अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक जाओगे तब अच्छे से समझ लोगे टेट्रावेलेंसी क्या होती है। तो मैंने बोला अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो ये डोनेट करते हैं तो इन्हें एक है तो एक भगाना है, दो है तो दो भगाने, और तीन है तो तीन भगाना है। भगा के ये करेंगे क्या? ये एटम से बेसिकली जो ना, ये थोड़ा सा अपने अंदर से जो है नेगेटिव चार्ज हटा रहे हैं। तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, वो लीड करेगा, तो ये कैटायंस बनेंगे। तो इनके अंदर कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस 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 लगा दिया, सिंपल। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? दे एक्सेप्ट। अब इनको तो आठ करने हैं कैसे भी करके, तो पांच वाला तीन की जरूरत है, छह वाला दो की जरूरत है, सात वाला एक की जरूरत है। एंड बिकॉज ऑफ जरूरत है तो ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन अब ये एक्सेप्ट करके इन्होंने नेगेटिव चार्ज को लीड करा दिया, सरपास करा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ गए? पूरी कहानी समझ में आ गई? सो दिस इज अ वेरी लाइक यूजफुल ट्रिक, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिक साइज। अब ये क्या लफड़ा है बॉस, इसका क्या ट्रेंड होता है? देखो अब मैं तुम्हारे को पूछूंगा, सीधी सीधी सी बात बताना मुझे। पहले मैं तुमसे एक जो ना कॉन्सेप्ट, बस ऐसी जो ना एक इन जनरल चीज पूछ रहा हूं। सो दैट इज कि मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो देयर इज अ आयरन नेल। आयरन नेल समझ रहे हो? वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, आयरन नेल, ठीक है। और हमारे पास में एक मैग्नेट है, एक हमारे पास में इस साइज की मैग्नेट है, एक हमारे पास में एक इस साइज की मैग्नेट है। दिस इज द ए मैग्नेट, दिस इज द बी मैग्नेट। कौन आयरन नेल को इजीली अट्रैक्ट कर देगा? लॉजिकल आंसर देना है बस, बताओ, ए या बी? बिकॉज बी इज बिगर इन साइज, so you will say that कि भैया ये जो है इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, आयरन नेल को। समझ गए? बात सही है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी मैं तुमसे एक और कॉन्सेप्ट पूछूंगा, एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो एक हमारे पास ए मैग्नेट है, एक बी मैग्नेट है, बी इज मोर पावरफुल, आई एम सेइंग दैट, ठीक है। तो आयरन नेल को कौन कर लेगा भैया, ये बताओ, इजिली अट्रैक्ट? अगर बी इज मोर पावरफुल तो अभी तुम बोलोगे कि भैया बी कर लेगा। बात सही है कि नहीं है? अट्रैक्शन के फंडे को समझ पा रहे हो? अब मैंने बोला आओ सीधा सीधा अपन बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक साइज। तो अपन पीरियड्स में बात करें, एंड लेट सपोज टेक एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर 2, सॉरी पीरियड नंबर 2, ठीक है। कौन कौन है भैया? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, दो सात, दो आठ। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं कि नहीं होते हैं? है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? दे आर इन द शेल्स, हाँ ठीक है। मैंने बोला अब जी। एक बात समझो, शेल तो एक ही है देखा जाए तो, इसमें कायदे से कितनी शेल्स है? दो ही शेल्स है पूरी पूरे पीरियड में, क्योंकि सेम नंबर ऑफ शेल्स होती है पीरियड्स में।
अब ये बताओ, यहां जो है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर जो है शेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है, शेल्स आर बेसिकली नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये शेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। अब हम लोग एक बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल सर्कुलर, तो यहां सेंटर से ये हमारी एक रेडियस होती है, मैंने बोला इसे एटॉमिक रेडियस बोल दो, क्या बोल दो, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, क्योंकि ये एक रेडियस होती है हमारी, ठीक है। अब मैंने बोला एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं तुम लोगों से, एंड दैट इज कि बॉस मान लो हमारे पास में पहले तो 3 प्रोटॉन्स है, ठीक है, सो वी आर हैविंग 3 प्रोटॉन्स हेयर, ठीक है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, तो कौन इसे इजीली अपनी तरफ खींच लेगा? हम ऑब्वियस सी बात कह सकते हैं कि अगर हमारा साइज मान लो इधर इतना होगा, तो जो 4 वाला होगा उसको थोड़ा अपने पास में शेल को ज्यादा खींच लेगा, तो साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। 5 वाला होगा और थोड़ा खींच लेगा, तो रेडियस और छोटी हो गई, साइज थोड़ा सा और छोटा हो गया। 6 वाला थोड़ा और खींच लेगा और ज्यादा रेडियस छोटी हो गई और छोटा हो गया, फिर और थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर और थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर और ही ज्यादा छोटा हो गया। लेकिन ये चीज फ्लोरीन तक काम करी कि साइज इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? बिकॉज द हमारा जो चार्ज है बेसिकली इन द न्यूक्लियस दैट इज इंक्रीजिंग, और वो खींच रहा है अपनी तरफ लाइक शेल को, और एटॉमिक रेडियस क्योंकि वो अंदर को खींच रहा है ना बेसिकली, ठीक है, तो वो कम होता जा रहा है। ये पूरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट्स है? ये बताओ, इधर तक कोई डाउट है? बताओ भाई, बताओ। ये चैट में नहीं पूछो यार, आपको जो भी डाउट है प्लीज आस्क योर माइक, लाइक ओपन योर माइक, एंड फिर आपको स्पेसिफिक चीज पूछनी है। बताओ वैष्णवी, क्या डाउट है? भैया इसमें ना क्या समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या बताओ? ज्यादा होगा और क्या कम होगा, जो आपने बताया अभी एलिमेंट्स का एग्जांपल लेके। देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, सी जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ये समझ लो इट्स अबाउट पावर, ठीक है, इट्स अबाउट पावर, और आपको जो एक रस्सी को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, समझ रहे हो? मान लो यहां पर जो है रेडियस में बेसिकली एक पावर, लाइक एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, एक रस्सी जुड़ी हुई है, और यहां पर से कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक मान लो बॉक्स हैगा, और रस्सी से हम बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये इतनी सी बात समझ में आ गई? ये एक इंसान, रस्सी, बॉक्स वॉक्स, ये समझ में आ गया? यस। चलो, अब मैंने बोला कि देखो, जब हमारे पास में 3 प्रोटॉन्स थे तो पावर थोड़ी सी कम थी, तो इंसान जो है कम खींच पाया, ओके। हम्म। 4 प्रोटॉन्स हो गए, पावर बढ़ गई, थोड़ा ज्यादा खींच लिया, अब थोड़ा ज्यादा खींचेगा तो ये अंदर को आके रेडियस छोटा करके साइज छोटा नहीं हो जाएगा? सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, तो रेडियस छोटी होगी, रस्सी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। बात सही है कि नहीं है? हाँ। 5 प्रोटॉन्स होंगे, थोड़ा और ज्यादा खींच लेगा, रस्सी थोड़ी और कम रह जाएगी। बात सही है कि नहीं है? हाँ। सो दिस विल कंटिन्यू टिल दिस प्लेस, ठीक है। ओके। चलो, तो ऐसा हो गया कि ये समझ में आ गया है अपन को कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज हाँ। अपनी कम होती जा रही है। अब होगा क्या, देखो, बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल केसेस, एकदम से जैसे अपन फ्लोरीन से नियोन पे जंप लेंगे ना, वी विल ऑब्जर्व के साइज जो है बढ़ जाएगी, साइज यहां पर बढ़ गई। ये कैसे हुआ? अब इसमें तो एक एक्सेप्शन, लोग तुमको एक्सेप्शन बोल करके जो है डरा देते हैं, मैं तुमको जो है ना बताता हूं, देखो है एक्सेप्शन, याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज बहुत आ चुके हैं इस चीज से। सो बेसिकली होता क्या है यहां पर, ऐसा कुछ होता है कि देखो इधर तक क्या है, सब कुछ पूरा मामला वी नो दैट फ्लोरीन तक इनकम्प्लीट था, हमारी शेल्स जो है वो इनकम्प्लीट थी। लेकिन जैसे ही हम कहां पर गए, हम नियोन पे गए, द शेल्स, लाइक शेल इज कंप्लीट, शेल हमारी क्या हो गई, शेल हमारी बेसिकली हो गई यहां पर आकर के कंप्लीट, ठीक है। अब जैसे ये कंप्लीट हो गई, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि यहां पर से हमारी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, क्लियर है कि नहीं है? 8 हाँ। इलेक्ट्रॉन। तो अब बिकॉज ऑफ द शेल कंप्लीट है, तो शेल के अंदर जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तुम समझना, एक शेल है उसके अंदर ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने, ठीक है। ये कितने हो गए? 6 हो गए, 7, 8। ये आपस में भी तो झगड़ते होंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की देते होंगे, और ये धक्का मुक्की की वजह से क्या हो गया होगा, जो शेल है वो स्ट्रेच हो गई होगी, तो बिकॉज ऑफ विच उसकी जो है साइज बढ़ गई, ठीक है। तो यहां से साइज बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ठीक है। अब ऐसा बोल सकते हैं, इसको अपन एक टर्म दे सकते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, ऐसा कुछ बोल दो, समझ लो, कुछ भी टर्म दे दो, वैसे इतनी बात समझ में आ गई। सो इन अ पीरियड इट डिक्रीजेस, लेकिन सिर्फ डिक्रीज होता है क्या? नहीं,
फर्स्ट डिक्रीजेस देन बताओ क्या होता है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। डिक्रीज कहां तक करता है, G17 तक, और यहां से G17 से G18 पे क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, इफ इट इज क्लियर देन सी के ओपी, एक बार सी के ओपी बोल दो। ठीक सुन है, के देखना मुझे कैसा लगता है, सी के ओपी सुनने में बढ़िया लगता है क्यों? मतलब ठीक मुझे है। तो भाई, यू वुड बिलीव, मैं जो है ना, जैसे एक दो बार मेरे साथ इतने अजीब अजीब इंसिडेंट हुए हैं, मैं दोस्तों के साथ खड़ा हुआ हूँ, 5-6 लोग खड़े हुए हैं हम लोग ऐसे नॉर्मली जो ना, हमारे हाथ में कॉफी है, कोई एक बच्चा होगा वो भी कॉफी पी रहा होगा वहां पे, वो भैया सी के ओपी सी के ओपी सी के ओपी। अब यहाँ डर गया भाई, कॉफी पी रहा सी के ओपी, उचक गई कॉफी के, अच्छा वो हाँ भाई सी के ओपी सी के ओपी। सेम एक बार तो बहुत ही अजीब हो गया था, मैं बाल कटा रहा हूँ एक सलून में, बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो ऐसे बोल रहा है मुझे देख के, सी के ओपी। मैं ओ सी के ओपी। तो बच्चे क्या है ना, जब मिलते भी है तो इवन इफ दे डोंट नो माय नेम, बोलता है सी के ओपी। वो एक जो ना एक ऐसा टर्म हो गया है, और है भी लाखों बच्चों के बीच, सो इट बिकेम वेरी हाइप्ड एंड नॉर्मल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये सब समझ गए अपन। अब ग्रुप की बात करते हैं भाई, ग्रुप में तो तुम एक छोटी सी बात समझो, जैसे कि अपन ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट सपोज ग्रुप 2 की बात कर रहे हो, तो हमारा जो है ना स्टार्टिंग विद बेरिलियम, फिर उसके बाद में हमारा मैग्नीशियम, देन उसके बाद में हमारा कैल्शियम, सो दिस इज 2 2, दिस इज 2 8 2, ठीक है, एंड दिस इज 2 8 8 2। तो यहां से तो भैया शेल्स ही इंक्रीज हो रही है। अब शेल्स इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, तुम बोलोगे भैया प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं बॉस, प्रोटॉन्स का बस जो है ऐसे शेल्स पे नहीं, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो नहीं चलेगा। सो इट्स ऑब्वियस कि हमारा साइज जो है वो इंक्रीज होता है। बात समझ में आ गई पूरी पूरी? जल्दी से बता दो गाइस, पूरी पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके, कोई डाउट है क्या? कोई एक और बोला था क्यों भाई, कोई डाउट वाउट है क्या? हाँ, नो डाउट्स, आगे बढ़े। हाँ धैर्य, क्या बात हो गई भाई? पोजीशन, अबे तुम कहाँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे अटके हुए हो यार, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे नहीं अटको, उसके अंदर जो कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि जो ना बेसिकली देखो वो एक्ट एज अ नॉन मेटल करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ट्रेट्स है क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और रूल यही है कि हम, मैंने जैसे बताया भी था कि लेफ्ट वाले पोर्शन पे जो ना मेटल्स को प्लेस किया गया तभी उसकी पोजीशन वहां रख दी गई है। ठीक है, इवन दो दैट एक्ट्स एज अ नॉन मेटल, बट उसके अंदर है ही एक इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते, तो उसे वहां रख दिया गया। ठीक है, कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द करंट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटेलिक करेक्टर, भाई इसकी तो क्या ही बात करनी, सीधा सीधा बताया था कि राइट वाले पोर्शन पे क्या होता है, राइट वाले पोर्शन पे क्या होता है, बता दो। राइट वाले पोर्शन पे नॉट। बेसिकली देयर आर नॉन मेटल्स। तो हम बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट ना पीरियड जा रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा भैया, राइट की साइड जा रहे हैं। अच्छा, बॉटम की बात करोगे, अब इसमें एक चीज समझना कि हमारा न्यूक्लियस जो है कितना ज्यादा जो ना दूर होता जा रहा है फ्रॉम द लास्ट शेल। लास्ट शेल में चाहिए होता है ना इलेक्ट्रॉन, जब एक्सेप्ट करते हैं तो लास्ट शेल में चाहिए प्लेस करने को, अब वो न्यूक्लियस से इतनी दूर होती जा रही है तो ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इधर डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोई डाउट इस चीज में, जल्दी से बता दो। नो सर। चलो, अब उसके बाद में आ जाओ यहाँ से हमारा मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर भी चलो मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूँ, है तो नहीं इस वाली स्लाइड में लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। सो मेटेलिक करेक्टर की बात करें अगर, तो देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और ऑब्वियसली लेफ्ट वाले पोर्शन में मेटल्स होते हैं, अब तुम राइट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। एंड यहाँ टॉकिंग अबाउट दिस, तो देखो अब ऑब्वियसली न्यूक्लियस से लास्ट शेल दूर है तो वो इजिली एक इलेक्ट्रॉन एस्केप करके भाग जाएगा, न्यूक्लियस का उस पर इतना कमांड नहीं होगा, तो ये इंक्रीज करेगा मेटेलिक करेक्टर, बिकॉज मेटेलिक करेक्टर इज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वो इजिली एस्केप कर जाएगा। समझ गए पूरी कहानी? बताओ। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अपन अब। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी रह गया था अपना, ठीक है, इसकी बात करते हैं। चैप्टर ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट का बचा हुआ है, देन वी विल स्टार्ट विद द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। ठीक है, देख रहे हो कैसे बात हेलो करते करते नॉर्मली कंप्लीटेड द कंप्लीट लाइक पीरियोडिक टेबल। हाँ भाई बताओ, क्या डाउट है? भैया, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब कोई एक एलिमेंट दे रहा है तो ये पूछ रहा है कि रिडक्सिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कैसे हम्म, बताएं कि वो कौन सा है, अगर वो रेडियो राइट साइड में है ग्रुप के टेबल के पीरियोडिक टेबल के कौन सी साइड में? राइट साइड राइट साइड में। मेटल्स, हाँ, तो और एक रिडक्सिंग है कि सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है?
एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके भैया। मैंने ब्लॉक ही कर दिया भाई। बच्चे ही है, और ये बच्चे ही कुछ परेशान कर देते हैं। हाँ, सो देखो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ। सी, सो द थिंग इज, यू आस्क दैट कि राइट साइड में एकदम, है ना, राइट साइड में कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? टू डोनेट, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेप्ट मतलब इनको जो है इलेक्ट्रॉन की चाह है, चाह है, तो ये खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, है ना? बात सही है कि नहीं है? खुद रिड्यूस होते हैं, है ना? रिड्यूस क्या, रिडक्शन क्या हाँ। होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अब अगर ये खुद रिड्यूस होते हैं तो दूसरे को क्या करते होंगे? ऑब्वियसली कोई एक ऐसा जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो किसी के पास से गया होगा, अब किसी के पास से गया होगा तो वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। समझ गए? बाकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, डाउट सॉल्व। हाँ भैया, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। सो आयनाइजेशन एनर्जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो मैं बताता हूं। बेसिकली एक एटम है और ऐसा बोला जा रहा है कि इस एटम से जो है एक इलेक्ट्रॉन मांगा जा रहा है। अब मांगा जा रहा है सो दैट मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो ये कुछ ना कुछ बदले में लेगा, एंड दैट इज एनर्जी। अब इसको क्या है, एनर्जी चाहिए है। एनर्जी क्या चाहिए है, चाहिए है। सो बेसिकली अब्सॉर्ब करनी है, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है। और ये एटम से फिर क्या, एक इलेक्ट्रॉन देकर के ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली कैटायन बन जाएगा, ठीक है। So the energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous atom is called ionization energy. इस चीज को याद रखना, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इस चीज को बोलते हैं, दिस एनर्जी इज नोन एज आईपी या फिर आईई, या फिर आईई एक और होता है, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। सो मैंने बोला ये एटम से क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है। अब मैंने बोला इसमें भी दो चीजें हैं, सो देयर आर टू थिंग्स कि पीरियड में और ग्रुप में कैसे काम करेगा। अब देखो समझना, हमारा जो है लेफ्ट टू राइट अगर अपन बात करें, सो यहां पर क्या आते हैं लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में जो है बेसिकली लेफ्ट में जनरली मेटल्स आते हैं। मेटल्स को तो भाई डोनेट करना है तो वो तो कम से कम एनर्जी में डील कर लेंगे, तो यहां पर लो होगा। राइट में क्या आते हैं भैया, नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, इनको तो इवन दो जो है ना चाह है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्यों ही देंगे, तो अगर देंगे तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मांगेंगे, तो यहां पर क्या होती है, हाई। अब इसमें एक और चीज है, इसमें बेसिकली क्या है, एक और चीज है कि अगर मान लो एकदम एंड पे पहुंच जाए, सो एंड में कौन होता है, बेसिकली एंड में होते हैं तुम्हारे स्टेबलाइज्ड इनर्ट एलिमेंट्स। ये तो भाई साहब इनका घर बस गया है। अगर मान लो तुम हो, एक लड़का है जिसकी शादी हो गई, एंड समवन, एक कोई दूसरी लड़की आके उस पर डोरे डाल दी, तो वो क्यों ही जाएगा भाई, उसकी शादी हो चुकी है, वो बन चुका है, शादी के बंधन में बंध गया है। समझ लो, कुछ ऐसी बात समझ लो, ठीक है। सो अगर इस हिसाब से अपन बात करें तो ये तो क्या हो गया, एकदम हाईएस्ट होगी इस जगह पे। तो मैंने बोला इस साइड तो लो टू हाई मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे की बात पे कि भैया टॉप टू बॉटम क्या अप्रोच होगी। मैंने बोला देखो एक बात समझो, वही सेम दिमाग को लगाओ कि क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं तो हमारा जो है यहां पर से न्यूक्लियस और लास्ट शेल का जो है डिस्टेंस मैटर बहुत ज्यादा करता है। तो ये डिस्टेंस के बेसिस पे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन दूर है एक न्यूक्लियस से, उसे पता ही नहीं है उसके क्या हाल है, जब उसे पता ही नहीं है उसके क्या हाल है तो वो ज्यादा एनर्जी क्यों ही वेस्ट करेगा। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो नीचे जाता जाएगा तो वो हाल भूल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो जो है ना इजीली फिर जो है लाइक दे देगा, कम एनर्जी में भी डील कर लेगा, तो यहां पर से डिक्रीज करती है, ठीक है। सो हम लोग बोल चुके हैं इस बात को कि लेफ्ट टू राइट जो है अगर ना पीरियड बात करोगे तो यहाँ इंक्रीज करती है और इधर जो है डिक्रीज करती है। कोई डाउट इसमें जल्दी से बता दो, कोई भी डाउट? नो। चलो, अब इसमें कुछ कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं कि देखो, जो तुम्हारा जब तुम कोई भी एक एटम से जो ना जब उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या निकालोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन इस एटम से जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको अपन बोल देंगे बेसिकली योर व्हाट, इसको बोल देंगे अपन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब दूसरा निकालोगे, ठीक है, जब वो ऑलरेडी कैटायन बन चुका है और इसमें से जो ना दूसरा वाला निकालोगे,
तो इसको बोल देंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? ये एक चीज होती है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कुछ ऐसी होती है। यही यूनिट है ना इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों होगा इस? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? प्यार। इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार करते हो। तो एक बेसिकली एटम है जो कि भाई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसके पास में सीन कुछ ऐसा है कि ये कितनी एनर्जी दे सकता है, रिलीज कितनी कर सकता है, इन ऑर्डर टू गेट अ इलेक्ट्रॉन एंड टू बी अ एनायन। ठीक है। अब ये तो ऑब्वियसली भैया नॉन मेटल्स की ज्यादा होगी, तो नॉन मेटल्स राइट साइड में ज्यादा होते हैं, तो मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया कि ये इंक्रीज इस साइड ही करती होगी, क्योंकि यहां पर नॉन मेटल्स ज्यादा है। नीचे के उस पर बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लास्ट शेल से जो है ना न्यूक्लियस इतना दूर जाता जा रहा है कि वो ज्यादा एनर्जी दे ही नहीं पाएगा, तो बेसिकली डिक्रीज करेगी। आ गई बात समझ में पूरी? की नहीं आई? जल्दी से बता दो। इसमें एक खेल है। चलो एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, क्या डाउट है भाई? आयनाइजेशन एनर्जी में व्हाई डू वी यूज द न्यूक्लियर? भाई आप सुनाई नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल भी जो ना, यू आर नॉट ऑडिबल। सर कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू प्लीज पुट इट इनटू द चैट बिकॉज आई कांट हेयर यू। आपका माइक खराब है, तो आप प्लीज चैट में डाल दो। आई एम वेटिंग बाय देन। तब तक मैं एक नया सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से। एक बात बताओ, मैंने बोला इधर इंक्रीज हो रहा है, सो देयर आर 2 पॉइंट्स। एक है हमारा, मान लो लेट्स सपोज क्लोरीन, और एक जस्ट उसके बाद वाला है आर्गन। किसकी ज्यादा होगी ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन के आर्गन किसकी होगी? सोचना थोड़ा सा। क्लोरीन। क्लोरीन। वाई नहीं, क्लोरीन? आर्गन। आर्गन। चलो क्लोरीन वाले क्लोरीन का आंसर दो, आर्गन वाले पहले आर्गन वाले दो। आर्गन जिसने बोला, आर्गन वाले पहले जवाब दो। क्या आर्गन का क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ आर्गन? बताओ भाई, किसने, किसी लड़की ने बोला था आर्गन, बताओ क्या रीजन है? सर भैया, इनका जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें जो एनर्जी लगेंगे वो मैक्सिमम लगेंगे कंपेयर टू अदर मेटल्स। ये एनर्जी दे रहा है, समझना। तो इफ समवन इज ऑलरेडी फिल्ड, तो वो एनर्जी क्यों ही देगा? जब वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, तो वो क्यों ही एनर्जी देगा फिर? वो तो देगा ही नहीं ना, वो कहेगा मुझे देनी नहीं है भाई, मैं ऑलरेडी फिल्ड हूं। समझ गए? ओ सॉरी, आई वाज थिंकिंग कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड का बात हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इट्स अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये कितनी दे सकता है? वो देगा ही नहीं। वो कहेगा मैं तो ऑलरेडी लाइक फुली ऑक्यूपाइड हूं बाय द इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाई विल आई वेस्ट माय एनर्जी जस्ट टू। वो क्या होगा ना, फिर एक और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एनर्जी वेस्ट करेगा ना, तो वो पता क्या हो जाएगा, फिर एक और शेल जुड़ जाएगी। समझ रहे हो? 8 इलेक्ट्रॉन से अब एक और शेल आएगी नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सेकेंडली, क्लोरीन वाले एकदम सही थे, क्योंकि भैया इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये तो मैक्स टू मैक्स एनर्जी कर देगा, पूरी खर्च कर देगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सबको देखो, पूरे एलिमेंट्स की जो ना एक ही जिंदगी का मकसद है, दैट इज टू गेट स्टेबलाइज्ड। ठीक है। हाँ, क्या डाउट था भैया? ये न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड मतलब कि उसमें फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन्स। गैसियस मतलब कि वो गैसियस है उसकी फॉर्म। और स्टेट का बता ही दिया भैया। व्हाई इज अ न्यूट्रल गैसियस एटम यूज्ड? न्यूट्रल गैसियस एटम को भाई, न्यूट्रल को क्यों यूज? अगर आपको प्रॉपरली मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू विल यूज अ सैंपल व्हिच इज लाइक, जिसके अंदर ऑलरेडी कोई चेंजेस ना हो, है ना, वो एकदम ही एकदम पूरा डेमो प्रोडक्ट है, राइट? तो आप ऐसे कोई भी एटम को क्यों उठाओगे जिसपे ऑलरेडी कोई चार्ज है, यानी फिर वो एटम है ही नहीं। देखो, एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम कभी भी जो ना चार्जेस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे उसमें एज सून एज उसमें चार्ज आया, वो आयन बन गया। आयन मतलब कि कैटायन या फिर एनायन, डिपेंड्स के पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन। समझ गए? बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हो गया डाउट क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपन। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, भाई ये भी सेम ही चीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह, बस ये तुम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अच्छे से समझोगे। बाकी इसकी अगर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इसको जो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, जल्दी खल्लास करें। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह यहाँ पर इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है। ये तो पूरी कहानी अपन को पता ही है, ठीक है। लेकिन टॉकिंग अबाउट कि ये है क्या चीज, देखो मान लो एक एटम 1 है, और यहाँ पर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स अ बॉन्ड, और यहाँ एटम 2 है।
अब ये क्या है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसके अंदर पावर ज्यादा है, ये अपनी तरफ खींच लेगा बॉन्ड को, तो इससे थोड़ा दूर हो जाएगा, इससे जो ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और इसके जो है क्लोज हो जाएगा, इससे फार। समझ गए? तो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना इसके पास ज्यादा बॉन्ड आने लगेगा। समझ गए? पूरी कहानी आ गई समझ में? अब बाकी जो है इसे तुम अच्छे तरीके से भी पोलैरिटी पढ़ते हुए समझोगे। ठीक है, अब ये एक रामबाण इलाज सुन लो, सारे के सारे ट्रेंड्स को याद करने का एक चीज याद रखना है, यहाँ पर सारे डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर सारे इंक्रीज करते हैं, इधर हाईएस्ट पॉइंट होता है, एंड अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी, एनएमसी की, और लोएस्ट इधर होता है, एंड ऑब्वियसली अगर एनएमसी इस वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो भैया एक मेटल मिनट कैरेक्टरिस्टिक अपोजिट होगा। क्या क्या क्या? नोट कर लेते, एक मिनट रुक जाइए भैया, स्लाइड मत हटाइएगा। हाँ हाँ हाँ, दैट इज ओके, बट प्लीज जो ना नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू लाइक नोट इट डाउन, तो मुझे या तो राइट एट द मोमेंट रोक दिया करो, बीच में बोलते समय नहीं रोकना, क्योंकि फिर वो ना फ्लो बिगड़ जाता है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, आप नोट कर लो, नो प्रॉब्लम्स। ये जो ट्रिक है ना अपनी, ये ट्रिक ये समझ लो तुम भाई, ये बच्चों का जो ना पूरा पीरियोडिक टेबल चैप्टर इसी एक ट्रिक से निपट जाता। तुमने इतनी चीजें पढ़ी, सब काम आएगा, लेकिन ये जो एक ट्रिक है ना, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली है, और ये पूरे जितने क्वेश्चन आज तक आए ना बोर्ड्स में, सब इस ट्रिक के थ्रू आते हैं, और ये ट्रिक को तुमने 30 सेकंड में समझ लिया। चलो, सो दिस इज अ ट्रिक, प्लीज इसको अपने नोट्स में उतार दो भाई। ये सब दिस इज समथिंग जिससे भाई लाखों बच्चे जो है ना, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, इसी बैच के, जैसे मेरे पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर पे जो ना अभी अप्रोक्सीमेटली 9,000 के समथिंग व्यूज हैं, 9,000 बच्चे इस ट्रिक को सीख चुके हैं, और ये है ऐसी चीज। तो अपने स्कूलमेट्स को बताओगे ना ट्रिक, भाई ये है देखो, ऐसे ना पड़ जाता है सब कुछ, तो फिर वो दे ऑल बी ऑल्सो इन शॉक, भाई कैसे हो गया भाई ये, मतलब लिटरली इतना सरल था। 3 चैप्टर्स करने हैं गाइस, अभी पहला भी नहीं हुआ है अपना, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एसिड बेस सॉल्ट से। 1 घंटा थैंक ले यू। गया ये चैप्टर अपना। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सो नाउ गोइंग अहेड। अब सबसे पहले तो भैया ग्रुप और पीरियड्स की बात करूं, एटॉमिक साइज, अब अभी ये ट्रेंड्स हैं यार, ये ट्रेंड्स तो अपन वी नो दैट, ये टेबल है, नोट्स में मिल जाएगी, पीवाईक्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। एटम से एनायन बना, क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा? जो सबसे पहले आंसर करेगा जल्दी से, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम था भाई आपका? पारो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो एक और अच्छे तरीके से। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, यहां से अपन एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं। बताओ, अक्रॉस अ पीरियड बात करनी है, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो देख लो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस तो पहले इंक्रीज इंक्रीज वाले तो काट ही दो। अब इसमें देख लो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो ये बात है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, डी डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द एलिमेंट विच इज द हाईएस्ट आईपी, हाँ अब बताओ, बताओ। हीलियम। हीलियम। ऑब्वियसली हीलियम। 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 ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Decreases. डिक्रीज। चलो बहुत बढ़िया, देखा सवाल बनने लगे, पीवाईक्यूज बढ़िया है अब। हाँ ये बताओ, if an element has a low IP then it is likely to be low IP, मतलब कि लेफ्ट साइड में, तो मतलब कि क्या होगा? मेटालिक। मेटल मेटल्स। होगा, मेटेलिक। चलो, so now we are done with this chapter. Chemical bonding and its type. So a chemical bond is defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain stability. अब इसको क्या चीज बोलोगे? देखो, जैसे दो लोग होते हैं, वो रिश्ता बनाते हैं, तो वो क्या होता है? स्टेबलाइज हो जाते हैं। योर सो कॉल्ड कमिटमेंट यू डू इन योर टीनेज, तो क्या होता है? तुम्हें ऐसा लगता है तुम तो स्टेबलाइज्ड, बिकॉज इफ यू आर like if you are committed, if you have given your commitment to someone, you wouldn't look someone else, right? That's what the point is. सेम ऐसे एलिमेंट्स में होता है, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन इनमें एक्चुअली होता है, इंसानों में नहीं होता। तो बेसिकली जो है यहाँ पर से क्या है, केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स टू इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी। कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है। डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तो नोबल गैस, एक चीज याद रखना, देखो एक कोई भी एटम है, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा,
और बॉन्ड फॉर्म करके क्या मिलेगी उसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसीजी बोल देंगे इसे, ठीक है, किस चीज की, इनर्ट गैसेस की, ठीक है, ये पूरा लफड़ा होता है इसके अंदर, आ गया समझ में। सो दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल जनरली, एंड उसके बाद में दे डू नॉट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर इनर्ट और नोबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो रीजंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले तो याद रखियो दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर एटम टू कंबाइन इज रिलेटेड टू द टेंडेंसी ऑफ ईच एटम टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैसेस। अब बच्चे जो है इस लाइन को पढ़ के भूल जाते हैं, मैंने बोला NaCl बनता है, इसमें Na आता है, Cl आता है, Na अपने कौन से नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, और क्लोरीन कौन से का करेगा, ये बताओ पहले तो, बताओ Na किसकी करने वाला है, बताओ, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 17, Na किसकी करेगा, Na नियॉन, क्लोरीन नियॉन, बहुत आर्गन। बढ़िया, यस, ये आर्गन की, कैसे भैया, इसके अंदर 11 थे, एक हटा 10 हो गए, तो 10 किसकी होती है, नियॉन की होती है, 17 थे, 17 से एक मिला 18 हो गए, 18 किसकी होती है, आर्गन की होती है, समझ में आ गई पूरी चीज, सही है। चलो, सो फॉर एन एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर दो चीजें, वही मैंने बताया था पिछले वाले चैप्टर में, डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनके बारे में अपन, आगे बढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, इट्स अ वेरी सिंपल बॉन्ड, क्योंकि देखो मेटल्स जो होते हैं ये बेसिकली डोनेट कर देते हैं, ठीक है, और वही डोनेटेड चीज को नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर, क्या होता है यहाँ पर होता है तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है, और इसको अपन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। एंड देखो अब हो क्या आ रहा है, तुम समझना कि जो मेटल है वो डोनेट करके क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, और ये एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। अब इनके ऊपर चार्जेस आते हैं, यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ विच होगा क्या, कि यहां पर से इस एक रीजन की वजह से इनके अंदर क्या है ना, एक एक तरीके से तुम ये बात समझ लो कि इनके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है, आ गया समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो देयर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो इनके बीच में आ जाती है, ठीक है, तभी ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन होता है भैया, जो आयनिक कंपाउंड, जैसे कि मान लो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल NaCl, जो बेसिकली आयनिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, उन्हें आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोवैलेंसी, वही सेम चीज की, कितनी वैलेंसी पर डील किया, वही वैलेंसी की तरह सेम चीज है, कोई बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है। उसके बाद में कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो तीन चीजों की बात हो रही है, IP, EA और EN। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बहुत सिंपल सा है, मैं इनको पढ़ना भी नहीं, प्लीज इनको पढ़ना भी नहीं है, अपन ज्यादा दिमाग यूज करते हैं अपन थोड़ा। IP भाई साहब किसकी बात हो सकती है, एनर्जी विच हैज टू बी गिवन आउट, लाइक सॉरी विच हैज टू बी टेकन इन ऑर्डर टू डोनेट, डोनेट कौन कर रहा है, मेटल, मेटल, तो इसकी IP क्या होनी चाहिए, जनरली कम होनी चाहिए, कि भाई कम से कम एनर्जी में डील कर दे, लो IP होनी चाहिए, ठीक है। EA, द एनर्जी विच हैज टू बी लाइक एक तरीके से गिवन आउट बाय द नॉन मेटल, सो नॉन मेटल से जो एक तरीके से हमारे को बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन की चाह हो, वो बहुत कैसी हो, कम या ज्यादा, जल्दी बोलो क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा, बहुत बढ़िया। सो हाई EA, सेम भैया अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा, सो ये कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, विच हैज टू बी देयर। उसके बाद में डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, आप समझना, जैसे कि कैल्शियम, अब होगा क्या, अच्छे तरीके से देखना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये उठ करके ऑक्सीजन पे चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन है, ये अगेन उठ करके ऑक्सीजन पे चला गया, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है, देखो समझो, जैसे कैल्शियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन आया, उसके में क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, इसको 2 की जरूरत थी, इन दोनों ने 2 उठाए, अब इसने 2 लीव लाइक एक तरीके से भगाए, तो ये Ca2+ बन गया, ये क्या था, इसने 2 एक्सेप्ट करी, ये O2- बन गया, ये दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, CaO बन गया, ठीक है। सेम MgCl2, अब Mg है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो है ना, बेसिकली इनके पास में क्या था सीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 क्लोरीन आए, ठीक है। अब इस पे बहुत जेन्युइन सवाल पूछूंगा तुमसे मैं, देखो इसने क्या किया, एक उठा के इसे दे दिया, एक उठा के इसे दे दिया, अब इससे इसकी साइड से तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये क्या बन गया, Mg2+, लेकिन टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन में देखो 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अब जो ये मैंने एक लाइन बोली ना कि 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसके बेसिस पे एक बात बताओ, क्या सीन होगा, Cl2- या फिर 2Cl-, AB, 2 माइनस, क्योंकि 2 क्लोरीन ने एक एक चार्ज जो है ना लेकर के अपने ऊपर लगा लिया,
ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। NaCl तुम जानते हो भाई, Na से एक उठ करके क्लोरीन के पास चला गया, NaCl बन गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलो सेम देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होती है। बेसिकली दे आर जनरली सॉलिड्स, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। कंडक्टिविटी क्या होती है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। लेकिन ये मोल्टन स्टेट में जो है ना लेकर के, एक्वा स्टेट में जो है ना लेकर के एक तरीके से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, जो कि अपन पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अपन इस चीज के साथ निपटे आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट, ये बनता भी है नॉन मेटल के साथ में। अब नॉन मेटल दोनों को एक्सेप्ट करना है, तो उन्होंने बोला एक काम करेंगे, म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सो म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन शेयर कर देंगे। समझ गए, सो म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूट एंड देन शेयर। ठीक है, म्यूचुअली क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देन म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। समझ गए पूरी कहानी। सो इसका सीन क्या है, अच्छे तरीके से देखना, कॉन्ट्रीब्यूट और शेयर करने का जो भी लफड़ा है। ठीक है, सो अब इसको देखो, जैसे कि मान लो अपन ने HCl ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बैठे हुए थे, दोनों ने आपस में एक बात करी कि चलो पहले जो है ना एक बॉन्ड बनाते हैं, एक तू दे दे एक मैं दे देता हूं, तो एक ये बॉन्ड बन गया। अब इसे म्यूचुअली शेयर कर लेता है, तू भी रख ले मैं भी रख लेता हूं, तो ये बन गया एक बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इसमें एक पेयर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस, एक डैश के थ्रू। कभी कभी दो पेयर शेयर होते हैं, जैसे कि एक ऑक्सीजन था जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, एक और ऑक्सीजन था जिसके पास में ऐसे क्रॉस वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। दोनों ने बोला कि चलो यार दो दो दे देते हैं। ठीक है, दो पेयर बन गए, ये बना बॉन्ड, दो पेयर आएंगे तो इसके अंदर आ गया डबल डैश ऐसे, ये O2 बन गया। ठीक है, कभी ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है क्योंकि 3 पेयर हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, उसने बोला कि मेरे पास में जो ना 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर से जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मैंने जो ना 3 3 दे दिए मान लो दोनों ने, तो ऐसे ये जो है 3 पेयर का एक बॉन्ड बन गया। तो इसने अपन को क्या कर दिया, इसने अपन को बोल दिया N2। ठीक है, आ गया समझ में, जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर गाइस, क्यों गाइस। Yes, भैया. चलो, तो ये चीज भी हो गई। अब मैंने बोला देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो ना बेसिकली द केमिकल कंपाउंड, वही जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बने, कोवेलेंसी भी तुम जानते ही होगे, फिर वही चीज हो जाएगी। अच्छा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होंगे, देखो उससे ही पहले चलो एक मुझे बहुत जेन्युइन सवाल तुमसे पूछना है, इस पे तो आएंगे अपन। NH3 है, NH3 कैसे फॉर्म होता होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, A और B, इसके अंदर 3 सिंगल बॉन्ड है या इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये बताओ। 3 single इसके bond. अंदर जो है 3 सिंगल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, 3 single bond. 3 3 सिंगल, single. क्योंकि देखो Three एक H के साथ अलग बॉन्ड, एक H के साथ अलग बॉन्ड, एक H के साथ अलग बॉन्ड। और अगर यहां पर से ये बात होती है एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो मतलब कि कुछ ऐसा सीन जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो द राइट आंसर इज A1। ठीक है, आगे समझ में। नाउ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, अब उससे पहले अपन को पोलैरिटी समझनी पड़ेगी कि है ये क्या, पोलैरिटी है क्या, पोलर होता क्या है पोलर। तो देखो पोलैरिटी की बात करूं, सो पोलैरिटी का सीन कुछ ऐसा है कि समझना, बेसिकली दिस इज समथिंग जहां पर जो है जो तुमने बॉन्ड शेयर किया है ना उसमें पार्शियलिटी होने लगे, समझ रहे हो, पोलर फीचर आ जाए। कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन था या क्लोरीन था, हाइड्रोजन इधर होता है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन एकदम राइट साइड पे होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम कम होगी। बात सही है कि नहीं है गाइस, जल्दी से बता दो, बताओ सही है कि नहीं है। Yes, ठीक है, भैया. मैंने बोला अब होगा क्या ना कि देखो ये जो बॉन्ड बना होगा ये अभी इक्वी डिस्टेंस है, यहां से जो ना x डिस्टेंस पे, यहां से भी x डिस्टेंस पे। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, तो H से ये बॉन्ड थोड़ा सा दूर चला जाएगा। मान लो इधर से जो ना ये थोड़ा सा ज्यादा दूर आ गया, कैपिटल X पे आ गया और इसके एकदम ऐसे चिपक गया। ठीक है, कम हो गया डिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ इसने जो ना उस बॉन्ड को, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज ऑफ विच चार्ज आ गया तो थोड़े से आयोनिक फीचर्स आ गए। बात सही है कि नहीं है, बताओ, चार्ज आ गया ना, और चार्ज की वजह से ही तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था। बात सही है कि नहीं है, जल्दी से बता दो, यस बोलो, यस यस यस। ठीक है, यस ये चीज हो गई। अब इसी वजह से क्या हो गया कि यहां पर से थोड़ा सा आयन फॉर्मेशन हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये आयोनाइज हो गया। ठीक है, तो यहां से ये लफड़ा होता है। अच्छा, ये हो गया पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि HCl हो गया फॉर एन एग्जांपल, NH3 भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन अब अपन वही बात करेंगे, जैसे नॉन पोलर कौन से होते हैं। अब नॉन पोलर वो होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी ना है। वो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकती है भैया तुम्हारी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर हो सकती है तुम्हारी नो ईएन डिफरेंस। और वो सिर्फ तभी होता है जब सेम एलिमेंट के एटम हो। भैया समझाओ तो ऐसे कैसे। आओ समझते हैं, देखो जैसे मान लो पहली चीज की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। CCl4 होता है एक अपना एलिमेंट। कौन सा? CCl4। क्लोरीन की कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन। बात सही है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। यस भैया। अब इसने बोला कि मैं बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा हूं, लेकिन खींचेगा कैसे? उतना ही क्लोरीन फोर्स ये भी लगा रहा होगा। समझ रहे हो? तो होगा क्या, यहां पर से रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक फोर्स इस साइड होगा और एक फोर्स इक्वल इस साइड होगा। सेम एक फोर्स इक्वल इस साइड होगा, एक फोर्स सेम इक्वल इस साइड होगा। तो यहां से भी अपना रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बात आ गई पूरी समझ में? जल्दी से बता दो। यस तो यहां से कोई पोलैरिटी नहीं हो पाएगी। दूसरी थी सेम, लाइक नो ई एन डिफरेंस सेम एलिमेंट। अब जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कर रहा है, भाई कैसे ही आएगा? इसकी भी ई एन वही है, इसकी भी ई एन वही है, क्योंकि भाई दोनों ऑक्सीजन ही है, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आया, तो पोलैरिटी आ गई समझ में अपन को। पोलैरिटी वाले के लिए अपन CCl4 को एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, और जैसे O2 N2 H2 ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। ठीक है, क्लियर है गाइस? जल्दी से बता दो। भैया एक डाउट है। हाँ H डेल्टा पॉजिटिव और Cl डेल्टा नेगेटिव यार, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, मैं आपसे प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज पुट इट इनटू द चैट सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट। एक बार चैट में डाल दो आप। टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, तब तक कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो कंडीशंस का क्या सीन है? देखो आईपी का एक मैटर होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो दोनों ही चीजें क्या है? नॉन मेटल्स। तो भैया देखो आईपी तो जो है ना लेकर के नॉन मेटल है, तो इसकी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? पोलैरिटी के नॉन पोलैरिटी, पोलैरिटी नहीं चाहिए। तो ईएन क्या होना चाहिए? इसका जो ना डिफरेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? चलो ओके गाइस, एक बार चैट पढ़ लेते, किसी को कुछ डाउट था? अबे प्रशांत एक बात बता, अगर तुझे कोई डाउट आ रहा है तो आई एम नॉट लाइक, मैं ऐसा तो है नहीं डाउट क्लियर नहीं कर रहा। तो आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट, but we have to maintain a certain speed because there will be some people who will be watching this in the recording format. अभी 200 के 190 के समथिंग बच्चे बैठे हुए in the class and there are more than 600-700 students and toppers. तो तुम समझ सकते हो कि basically the students will watch it after the session. तो मुझे जो है ना एक स्पीड मेंटेन करनी है बॉस, और स्पीड ऐसी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स नॉर्मल, यूट्यूब से काफी स्लो है क्योंकि अपन डाउट्स लेते चल रहे हैं। भैया H डेल्टा पॉजिटिव एंड क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव कंसीडर्ड आयन। हाँ भाई, देखो एक लफड़ा होता है, एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है आयनाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट भी आओ तुमको सिखाई दूं। देखो डिसोसिएशन क्या होता है? जैसे कि मान लो वी आर हैविंग NaCl, ये क्या है ना, इसमें आयंस है। एसोसिएट करना मतलब जोड़ना, डिसोसिएट करना मतलब तोड़ना। ये तो ऑलरेडी टूटेंगे तो इसमें ऑलरेडी आयंस थे, तो ये क्या बनेगा? Na+ और Cl-। एक होता है आयनाइजेशन, पहले आयंस बनाते हैं फिर उसके बाद तोड़ते हैं। समझ रहे हो? तो जैसे कि HCl था, पहले आयंस बनाएंगे बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, तो हो गया एक डेल्टा पॉजिटिव, एक हो गया क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव। तो ये आयनिक फीचर्स आ गए। आयंस पूरे कंप्लीटली नहीं बने लेकिन पार्शियली बन गए, तो ये आयनाइजेशन होता है कि पहले आयंस बनाते हो फिर उसके बाद डिसोसिएट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो। अब यहां से देखो यार, ये तो अपन देख चुके ऑलरेडी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या क्या है? स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि देखो ये इतने ज्यादा जो ना स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इट्स अबाउट द कमिटमेंट दैट बोथ द नॉन मेटल्स आर गिविंग, ठीक है, तो बॉन्ड बन रहा है। तो अगर मान लो वो कमिटमेंट नहीं रही फिर, ठीक है, सो दे आर लाइक गैसेस और लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है ना, ये कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये कैसा बॉन्ड है विच इज लाइक फॉर्म्ड बिटवीन किस किस के बीच में? मॉलिक्यूल के बीच में और प्रोटॉन के बीच में। हाँ भाई, स्पेशली सीन है। कैसे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ना कोई म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन म्यूचुअल शेयर जरूर होते हैं। वहां मैंने क्या बोला था? म्यूचुअली कंट्रीब्यूट भी हो रहा है, म्यूचुअली शेयर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ म्यूचुअली कंट्रीब्यूट नहीं होता, यहाँ म्यूचुअली शेयर जरूर होता है। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। एग्जांपल अमोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। चलो आओ अच्छे तरीके से बात करते हैं,
सो जैसे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इसमें तुमको समझना पड़ेगा। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर, H2O। देखो ऑक्सीजन जो होता है उसमें से जो ना उसने एक ऐसे पेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर ली, एक ऐसे पेयरिंग उसके एक इलेक्ट्रॉन ने उसके साथ कर ली। अब इसके पास में ऐसे दो लोन पेयर रखे हुए हैं, ये वाले, ये क्या है, इनको अपन बोलते हैं लोन पेयर्स। क्यों भैया? क्योंकि जो लोन पेयर्स होता है बेसिकली, ठीक है, ये क्या होता है, कभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अभी एट दिस मोमेंट, जो ना ये रिएक्ट नहीं कर रहे किसी के साथ। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो लोन पेयर्स होंगे, ठीक है, इनके पास में कोई हाइड्रोजन का प्रोटॉन आया H+, अब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया, या तब तो H+ बना, इसने बोला प्लीज मुझे डोनेट कर दो। अब वी हैव नो लाइक वी नो दैट के कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा एक डैश वाला साइन होता था। यहाँ क्या बनाएंगे अपन, एक एरो बनाएंगे जिसकी जो टेल है वो डोनेटर को फेस करेगी, जो डोनेट कर रहा है, और ये क्या है, एक्सेप्टर को फेस करेगी। तो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन होगा ना, ये बेसिकली क्या कर देगा, इस पेयर को ऐसे दे देगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, H ऐसे ऐसे ऐसे, और एक H ऐसा एरो वाला जो कि H+ को दिया गया, तो दिस विल फॉर्म H3O+, ठीक है। सेम अगर अपन एक नाइट्रोजन की भी बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो ना उसने एक ऐसे लाइक पेयर्स बना रखे हैं विथ 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर था, ये उठा के इसने कैसे दे दिया, एक हाइड्रोजन प्लस को, तो ये क्या बन गया, NH4+। पूरी कहानी समझ में आ गई क्या, जल्दी से बता दो। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसे बोलते हैं अमोनियम आयन। बताओ, इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से Yes. बता दो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। सो ये तुम समझ चुके हो क्या पूरा सीन है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या है? क्या क्या क्या? लोन पेयर भाई लोन पेयर पूरी रामायण हो गई, तुम पूछ रहे हो राम जी कौन थे। लोन पेयर वो होता है जो किसी के साथ राइट एट द मोमेंट जो है पेयर नहीं कर रहा होता, समझ गए। लोन पेयर वो है, जैसे कि मैंने बताया कि देखो ऑक्सीजन जो था, ठीक है, उसके अंदर ऐसे दो लोन पेयर थे और एक ऐसे ये हाइड्रोजन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ रिएक्ट कर रही है, इसके साथ, तो ये जो पेयर्स है ना, ये बेसिकली किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है अभी, तो ये लोन पेयर्स हैं, समझ गए। लोन का मतलब अकेला, तो ये पेयर नहीं कर रहा अभी, किसी के साथ नहीं है, ठीक है। भाई बोल के बता दे क्लियर है कि नहीं है। हाँ हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज का डिफरेंस, दीज आर हार्ड सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, लेकिन ये जनरली क्या होते हैं, लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स या फिर गैसेस होते हैं। दीज आर नॉन वॉलेटाइल, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि ये इजीली जो ना लेकर के एक तरीके से ब्रेक हो जाता है इनका बॉन्ड। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इंसुलेटर्स होते हैं, इनका डिसोसिएशन होता है, इनका आयनाइजेशन हो सकता है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। दे शो रैपिड स्पीड, ये स्लो स्पीड के साथ काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन। रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर दो चीजें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लो, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और एक्चुअल टर्म्स में बात करें अपन, सो दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सब कुछ उल्टा कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, भाई बीच में इंटरप्ट नहीं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, बताओ बताओ। किसी ने हेलो किया था, भाई कौन था, प्लीज यार टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट। आपने हेलो किया था, अभी पूछ लो, नहीं तो मैं ऐसे ही उसमें बैठा रहूंगा कि किसी बच्चे ने कुछ पूछा हो। मैं आई थिंक मेरा गलती से खुल गया था म्यूट। गलती से खुल भी गया, तुमने हेलो भी बोल दिया, चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं। कोई डाउट तो नहीं है प्रशांत? नहीं भैया। चल, भैया ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। देखो जो एक बार जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और जो एक बार रिडक्शन की प्रोसेस में चला गया वो एक बार रिड्यूस्ड हो गया, समझ गई। अगर रिडक्शन Fe2+ अगर Fe2+ Fe बन रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है? Fe2+ क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। हाँ, Fe बन रहा है। अब एक दिमाग लगाना, 2+ मतलब कि इसके पास में क्या था, एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी,
हाँ तभी तो इस पर 2+ चार्ज आ रहा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम थे। हाँ। बात सही है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो गई तो Fe बन गया। तो इसने क्या किया, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसने बाद में गेन किया मे बी। गेन ही किया, बाद में क्या, गेन ही किया उसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा हुआ है? ये रिडक्शन में, मतलब तो रिड्यूस। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? रिड्यूस। आ गया समझ में? बताओ। हाँ आ गया। चल बहुत बढ़िया। सो देखो, अब यहां से रेडॉक्स रिएक्शन में जो ना बात करें, यहां पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दे अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है। सो एक ही सेम रिएक्शन में जब अपना ऑक्सीडेशन भी हो जाए और जहां अपना रिडक्शन भी हो जाए, उसमें अपन बोल सकते हैं कि बेसिकली वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। ओके। इसके लिए तुम एक एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट सपोज, चलो अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ZnO प्लस HCl। ठीक है। ZnO भी नहीं, अपन लेंगे MgO। ये हमारा बन गया MgCl2 प्लस ये हमारा बन गया HCl। ठीक है, HCl कह रहा हूं, H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो समझना, यहां से एक O हमारा चला गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? Reduction. रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, क्या होगा? Oxidation. क्लियर है? Yes, कोई भैया. डाउट? चलो डन विद द चैप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पहले ही बता दिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या बताए थे? जो खुद को ऑक्सीड दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स बताए थे। और नेक्स्ट वाले रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मेटल्स बताए थे। रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने पढ़ी ली। अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बच्चों को डाउट डाउट सब आते हैं और फिर पूछते पूछते हैं नहीं, मतलब जो भी चीज है। यस, सो एसिड्स। अब एसिड्स का भैया क्या सीन होता है, देखो एसिड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो एसिड्स भाई कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती होगी? हाँ है। इनके अंदर क्या होता है, H+ आयन होते हैं। क्या होते हैं? H+ आयंस होते हैं। ठीक है। आ रहा है समझ में? इनके अंदर एक स्पेशलिटी है कि अंदर H+ आयंस है। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज H+ आयंस, ये जो है ना, एक तरीके से तुम ये समझ लो, ये एसिड बन जाते हैं। इनकी एक बेसिकली इट्स अ नॉर्म कि अगर उनके H+ आयंस हैं तभी वो एसिड हो सकते हैं। सो इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस कैसे भैया? देखो H+ आयन होगा जो कि जो है बेसिकली H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो H3O+ बनेगा। समझ गए? तो इतनी सी कहानी है। ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट HCl, ये जो ना H+Cl- निकालता है, फिर H+ जो H2O+ के साथ में जो ना लाइक H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है। समझ में आ गया? तो ये पूरी कहानी होती है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, सबसे पहले तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस। ठीक है। जैसे कि जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जनरली कार्बन होता है। अब देखो एक चीज याद रखना विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जरूरी नहीं है कि किसी भी एसिड के अंदर कार्बन है तो वो लाइक एक ऑर्गेनिक एसिड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एसिड के अंदर कार्बन है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। फॉर एन एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बन है लेकिन इनऑर्गेनिक है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि कोई भी एसिड ऑर्गेनिक है तो उसके अंदर तो कार्बन होगा ही होगा। समझ गए? सो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर कार्बन कैरिंग एसिड्स, बट नॉट ऑल कार्बन कैरिंग एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। इतनी सी बात को याद रखना। ठीक है। सो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, विनेगर, सिट्रस फ्रूट में जो ना ये पाया जाता है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में जो ना इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि बेसिकली जो ना जनरली दे आर फाउंड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कंप्लीटली सिर्फ आयंस हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो गए। वीक कौन से होते हैं? जिनके अंदर आयंस प्लस मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है। और बस यही एक कैटेगरी होती है। ठीक है।
सो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में यू गाइस कैन कंसीडर HCl, HNO3, H2SO4। वीक एसिड्स में जो जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हो तो ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में यू गाइस कैन कंसीडर HCOOH फॉर्मिक एसिड हो गया, या फिर तुम्हारा CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या है, अब ये एक बहुत ही नया लफड़ा है। सो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है ना, वो होती है बेसिसिटी। एसिड्स की क्या होती है, बेसिसिटी होती है, ठीक। जितने H+ आयंस है, मैंने बोला HCl, देखो एक तो होते हैं मोनोबेसिक जिनके अंदर एक है जिनकी बेसिसिटी, जैसे कि HCl हो गया। डायबेसिक H2SO4, ठीक है। ट्राई बेसिक H3PO4। अब तुम लोग देख देख के बोल रहे होगे कि भैया देखो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं उस हिसाब से। अब मैं पूछूंगा CH3COOH की कितने बेसिसिटी होगी, ये बताओ कितनी होगी। माइक खोल के जल्दी से आंसर कर। मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे आंसर सिर्फ देख के थोड़ी करना है। वी हैव टू एक्चुअली स्प्लिट द आयंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द आयंस नॉट एटम्स। हम आयंस की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमारा CH3COO माइनस बनता है और H+ बनता है, तो दिस H+ इसकी वजह से क्या हो गया, मोनो बेसिक हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। ट्राई बेसिक में H3PO4 हो गया था। अब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो यार ये तो तुमने देखा है, कोई भी एसिड है अगर उसके आगे कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे लिखा हुआ है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर किसी के आगे ऐसे डाइल्यूट लिखा हुआ है तो वो डाइल्यूट है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एक तरीके से जिसमें ये समझ लो कि इसमें एसिड कॉन्टेंट ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है। और डाइल्यूट को ये समझ लो जिसमें एसिड कंटेंट कम है, पानी ज्यादा है, ठीक है। आ गई पूरी कहानी समझ में? कोई डाउट इसमें? जल्दी से बता दो गाइस, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस। क्यों भाई? No, चलो, no, sir. ओके। सो डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन की अगर अपन बात करें, सो हाइड्रा एसिड्स, एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है, बेसिकली नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड नो ऑक्सीजन आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड। जिनके अंदर ऑक्सीजन ना हो जैसे कि HCl, H2S, HBr, HI। ऑक्सी एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन हो जैसे कि H2SO4, HNO3, H2CO3, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी हो गई। अब प्रिपरेशन ऑफ एसिड की बात करते हैं कि कैसे एसिड बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो अपन बात करें अगर इसकी, तो जैसे कि सिंथेसिस रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। सो H2 + Cl2 जो होते हैं बेसिकली ये डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में जो है रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म 2HCl, ठीक है। आ गया समझ में? Yes, भैया. चलो, ये लड़ क्यों रहे हो भाई अनीश और प्रशांत? वाई यू गाइस आर फाइटिंग यार? क्या हो गया भाई? लड़ो मत भाई, आई एम सॉरी भाई। चलो, सो बाय द एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स अगर इनकी बात करते हैं, सो SO3 और H2O, जैसे लाइक अपन ने SO3 पे जो ना H2O डाल दिया, सो H2SO4 इज फॉर्म्ड। N2O5 पे अगर अपन ने जो ना लेकर के H2O डाल दिया, सो 2NH3 इज फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि सल्फर पे अगर तुम डाल देते हो लाइक तुम्हारे नाइट्रिक एसिड को, तो तुम्हारा H2SO4 + H2O + NO2 बन गया। सेम अगर फोस्फोरस पे डाल दिए, तो ये रिएक्शंस जो है तुम ये अभी जो ना स्टडी ऑफ कंपाउंड में अच्छे से पढ़ोगे फॉर योर नॉलेज, तो इसमें इतनी लोड नहीं लेनी है। बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको तो अपन जानते ही है, NaCl में H2SO4 डाला तो NHSO4 + HCl। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है भाई, HCl की है ये वाली, और ये HNO3 की है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो ये भी अगेन अगेन अपन कहां पढ़ेंगे, SOC में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सार एंड टेस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एसिड्स की पहचान। सम एसिड्स आर सॉलिड्स एंड सम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैव कोरोसिव एक्शन, स्किन पर बर्न्स होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वी नो दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, अब सबसे पहले तो रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या होगा, देखो मेटल्स के साथ दे विल फॉर्म हाइड्रोजन। सो Mg + 2HCl गिव्स यू MgCl2 + H2। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नॉर्मल, ठीक है। अब इधर पे मैंने बोला MgO या फिर MO, लाइक MgO कह रहा हूं, MO या फिर लाइक मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो गया MOH। तो भाई देखो इधर O जोड़ा, इधर O जोड़ दो, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड + बेस गिव्स यू तुम्हारा क्या कहते हैं, सॉल्ट + वाटर, ठीक है। बेसिस जनरली क्या होते हैं, बेसिस तुम्हारे होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो देखो उन्हीं के साथ रिएक्शन करा दी। NaOH + H2SO4 गिव्स यू NaNO3 या सॉल्ट एंड H2O। अब उसके बाद में मैंने बोला कि अगर मान लो मैं क्या करता हूं, इधर पे जो ना मैंने इसमें इसे कार्बोनेट बना दिया, इसमें CO2 जोड़ दिया,
तुम देख रहे हो, अगर मान लो जैसे मेरे पास में मैंने जो ना एक मेटेलिक ऑक्साइड था और एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड था, इसमें मैंने CO2 जोड़ दिया दोनों में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा MCO3, और ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा MHCO3। ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हमारा CaCO3 हो गया अभी, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो CaCO3 प्लस 2HCl, क्या CO2 जोड़ा था तो तुम देख सकते हो CaCl2 लाइक CaCl2 सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 मिल गया बाद में। सेम अगर SO2 जोड़ा होता तो तुम देख सकते हो भाई, यहां पर भी भाई सेम चीज होगी ना, कि अगर SO2 जोड़ेंगे अपन तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा MSO3 और MHSO3। देख लो दोनों ही चीजें हैं, CaSO3 मतलब MSO3, MHSO3 भी है। ठीक है, तो इसमें HCl डाला तो CaCl2 प्लस H2O प्लस SO2 मिल गया, और यहां से ये भी अपन को SO2 मिल गया। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई। अब उसके बाद में क्या सोचते थे इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं भाई हम नहीं सोचते थे, हम जानते हैं MO था जब हमारे पास में, जस्ट टेल मी वन थिंग, तो MO के साथ में HCl ने रिएक्ट करके क्या बनाया था, MCl बनाया था प्लस H2O। मैंने बोला O की जगह S होगा तो MS प्लस HCl गिव्स यू MCl प्लस H2S, सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल गई। रिएक्शन विद क्लोराइड, जी अगेन अपन स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन ही है। रिएक्शन विद नाइट्रेट अगेन SOC में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl PbCl2 एक प्रेसिपिटेट मिलता है, एनालिटिकल में अच्छे से प्रेसिपिटेट भी समझोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है ना, इट्स मोर लाइक विच कनेक्ट्स यू विद द अनदर चैप्टर्स एंड इट क्रिएट्स अ फाउंडेशन। ठीक है, एसिड में जैसे कि बोरिक एसिड हो गया, इट इज यूज्ड इन आई वॉशेस एंड एंटीसेप्टिक्स। सिट्रिक एसिड को फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड को इंक स्टेन रिमूवर में, कार्बोनिक एसिड तुम्हारा भैया फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स में यूज हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। सो बेसिस, अब बेसिस क्या है, मैंने बताया था दीज आर दी मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, पहली बात तो एसिड्स में कोई डाउट्स है गाइस, बताओ, क्योंकि बेसिस को भी अपन 10 मिनट में खल्लास करके वी ऑल लीड टू सॉल्ट्स। नो। चलो बहुत बढ़िया है, डाउट्स नहीं आ रहा है, अपन सही स्पीड के साथ चल रहा है, फिर भी डाउट्स नहीं आ रहा है। सो अब बेस इज इधर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। देखो, अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो बेस है, और अगर हाइड्रोक्साइड है तो एल्कली है। क्या भैया एल्कली बेस नहीं होता, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कुछ कि एल्कली बेस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो एल्कलीज आर बेसिस, दे आर बेसिस बट अ स्पेशल टाइप ऑफ बेस। ठीक है, सो जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सब बेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बेस एक अल्कली होता है, क्योंकि अल्कली में एक स्पेशल फीचर है, दैट इज वाटर सॉल्युबिलिटी, ये वाटर सॉल्युबल होता है, समझ गए। सो बेसिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिस एंड बेसिक हाइड्रोक्साइड्स जो है जनरली वो होते हैं एल्कलीज। ठीक है, सो दे आर वाटर सॉल्युबल, जैसे NaOH है तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, इनकी अगर अब अपन बात करें, ठीक है, तो अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे याद रखना, स्ट्रॉन्ग में NaOH का नाम याद रख लो, और इसमें वीक में हमेशा बस एक का याद रख लो, NH4OH। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, अब वी नो दैट एसिड्स की अपन ने क्या पढ़ी थी, बेसिसिटी, बेसिस की क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से बात करें तो इसमें जो दिखता है वो बात करेंगे अपन, क्यों भाई, क्योंकि एल्कली की जज करनी है। अब मैंने 3-4 लिख देने हैं तुम्हारे सामने, NaOH, MgOH2 और AlOH3। बताओ, ये हो गया मोनो एसिडिक, ये क्या हो गया डाई एसिडिक, एंड ये क्या हो गया ट्राई एसिडिक। ठीक है, आ गया समझ में, जल्दी से बता दो गाइस इफ दिस इज क्लियर। यस सर। चलो, सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, देखो भैया अब कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, वही सेम चीज है कि कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है कि डाइल्यूट का, वही सेम चीज है जो अपन ने एसिड्स में पढ़ी। प्रिपरेशन कैसे होती है, अब जैसे कि देखो फ्रॉम मेटल्स 2Mg प्लस O2, ये क्लास 10th NCERT की पहली जो ना लेकर के रिएक्शन है, 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम रिबन को जो ना बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 2MgO बन गया। बाय एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, पानी में अगर सोडियम डालोगे आग लगा देगा, पानी में थोड़ी देर के लिए जलेगा, पानी में जलेगा भाई। सो 2Na प्लस 2H2 gives you 2NaOH प्लस H2 बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि Na2O में H2O डाल दिया तो 2NaOH बन गया। डबल डिकम्पोजिशन तो अपन जानते ही हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो, वैसे यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो FeCl3 प्लस 3NaOH, Fe जो है OH को पकड़ लेगा, FeOH3 बेस बन गया, NaCl सॉल्ट बन गया। बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, सो ZnS प्लस SO2 लाइक सॉरी O2, ZnS प्लस O2 ZnO बना देगा और SO2 बन गया। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे बोलते हैं लाइमस्टोन, इट इज फाउंड इन द शेल
ऑफ एग, ठीक है, एग शेल में पाया जाता है लैंडस्टोन, CaCO3 बन गया, क्विकलाइम CaO और CO2 मिल गया डिकम्पोजिशन के थ्रू। आगे बढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो दे हैव शार्प एंड बिटर टेस्ट, ठीक है, दे चेंज रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। सोपी सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर स्लिपरी टू टच एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे शो माइल्ड कोरोसिव एक्शंस टू द स्किन, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ज्यादा नहीं है भाई। सबसे पहले तो एक भाई है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड NaOH को CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे, Na2CO3 कार्बोनेट बना देगा प्लस वाटर। एसिड्स के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। एंड रिएक्शन विद मेटेलिक सॉल्ट CuSO4 प्लस 2NH4OH, ये जो तुम्हारी एक रिएक्शन है ना, ये तुम एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ बेस की बात करता हूं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं इन द सॉल्ट्स एंड सोप्स, और फिर बैटरीज में भी हाइड्रोक्साइड, ये तो एंटासिड, इनो जानते हो, इनो में यूज होता है। मैग्नीशिया तुम्हारा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में, ठीक है। अब आ जाओ पीएच स्केल पर। पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें 0 to 14 की वैल्यूज होती है, और 7 पे न्यूट्रल वैल्यू होती है, ठीक है। 7 पे क्या होती है बेसिकली बॉस, न्यूट्रल वैल्यू होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? सो देयर इज अ न्यूट्रल वैल्यू ऑन 7, और 7 से जो 0 का पोर्शन होता है, ऐसे 0 ऐसे लिख लो, अगर मान लो 0 0 7 14, तो 0 से 7, अगर 7 से 0 जाओगे तो यहाँ एसिड प्रॉपर्टीज राइज करती हैं, अगर 7 से 14 जाओगे तो यहाँ पर बेस प्रॉपर्टीज राइज करती हैं, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अल्कलीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच स्केल, इट इज अ स्केल शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज, ठीक है। तो मैंने बोला देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसका जो ना पीएच वैल्यू इज 8.5, तो वो क्या है, एसिड है या बेस है, बताओ। हम्म 8.5, 8 एसिड एसिडिक है। अभी तो आई टोल्ड यू कि 7 से पहले वाले एसिड। Yes. सॉरी सर, बेसिक है। हम्म अच्छा, देयर आर टू कंपाउंड्स, one placed here and one placed here, A and B, which is more acidic? B. B. B is more acidic। नो, ए इज मोर एसिडिक। भाई एसिडिक की बात कर रहे हैं ना हम, एसिड तो एसिडिक देख नहीं रहे हो, उस साइड पे ज्यादा होता है। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, एंड पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। Yes, भैया. चल, indicators, so they are complex substances which acquire separate colors in acidic and basic media, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की अगर अपन बात करें, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स सच एज लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस, बट दे कैन नॉट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। वो स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ के लिए भी यूज पीएच स्केल, बट हाँ अपन उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि लिटमस की बात करें, सबसे पहले तो लिटमस हो गया एक, ठीक है। दूसरा कौन सा था, मिथाइल ऑरेंज, एंड द लास्ट इज फिनोप्थलीन। अब यहाँ क्या होता है एसिड में और क्या बेस में, बताओ। एसिड में ये रेड रहता है, ये ब्लू। मिथाइल ऑरेंज में क्या कलर होगा, ये पिंक होता है एसिड में, और yellow. ये येलो, ठीक है। और फिनोप्थलीन यहाँ कलरलेस होता है, और Pink. ये पिंक। ऐसे ऐसे BYP के फॉर्मेट में याद रख लेना, मुझे ऐसे ही याद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। सो सॉल्ट्स, अब सॉल्ट कैसे बनते हैं भैया, दे आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द एसिड का जो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है दैट इज रिप्लेस्ड कंप्लीटली और पार्शियली बाय द मेटल ऑफ द बेस, मेटेलिक आयन ऑफ द बेस। कंप्लीटली या पार्शियली दो वर्ड यूज करें। कंप्लीटली हो गया तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, जैसे कि HCl प्लस NaOH, H को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया तो NaCl बन गया। अब जो है तुम्हारा अगर मान लो पार्शियली करते, ठीक है, जैसे NaOH है, अब इसमें से जो ना Na हटा दिया लेकिन एक H रह गया, देखो तो NaHSO4, सो दिस इज अ एसिड सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ होगा, देखो हाँ पार्शियल, ठीक है। बेसिक सॉल्ट में रिप्लेसमेंट जो है OH का रह जाता है, सो बेसिकली MgOHCl, तो OH जहां जहां H दिख रहा है एसिड सॉल्ट, जहां OH दिख रहा है वहां बेसिक सॉल्ट, ठीक है।
अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इस वाले पोर्शन के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है ऑन द वे, सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज अच्छे तरीके से देखना समझना, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। पहली बात तो जैसे कि मेटल प्लस नॉन मेटल 2Na प्लस Cl2, यू गाइस कैन सी 2NaCl बन गया। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो ना, जैसे कि ZnH2SO4, Zn ने H2 को रिप्लेस कर दिया, ZnSO4 प्लस H2 मिल गया। डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं इस चीज को, NaCO3 प्लस HCl। अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी है, कार्बोनेट्स की भी पढ़ी है, CuCO3 प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2O प्लस CO2 मिल गया। क्लोराइड्स की भी वी नो दैट, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ये पढ़ोगे अभी तुम, NaCl प्लस H2SO4 गिव्स यू बिलो 200 पे NaHSO4 प्लस HCl। नाइट्रेट्स की भी हम जानते हैं, KNO3 प्लस H2SO4 बिलो 200 पे KHSO4 HNO3। सो वी नो दैट वेरी वेल। ये चारों रिएक्शंस भी आती थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आती है। इस पेज पे जितनी थी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, HNO3 प्लस NaOH गिव्स यू NaNO3 प्लस वाटर। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं सारी अपन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाओ, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, जैसे Pb प्लस S गिव्स यू PbS, SO2 प्लस CO2 तुम्हारा CaSO3 दे देगा तुम्हें। डबल डिकम्पोजिशन जैसे कि BaCl2 प्लस H2SO4, दिस इज अ टेस्ट रिएक्शन ऑफ H2SO4, जो कि अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो मैं एक चीज बता दूं, अभी जो रिएक्शंस आ रही हैं इन पे इतना लोड मत करना, बिकॉज सम ऑफ द रिएक्शंस आर देयर इन द चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ कंपाउंड, तो इन्हें अपन अच्छे तरीके से वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, लोड नहीं लेनी है इतनी। ठीक है, सो BaCl2 प्लस H2SO4 प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4, which is the like check test for H2SO4, so BaSO4 प्लस 2HCl, ये प्रेसिपिटेट होता है BaSO4। उसके बाद में आ जाओ, सो आयरन क्लोराइड प्लस FeCl2, तो ये बना जो है ना तुम्हारा, देखो ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू फॉर्म करना है, सो दिस इज अ रिएक्शन। FeCl2 है, ठीक है, उसके साथ में क्या, Fe प्लस Cl2 को रिएक्ट करा दो, तो 3Fe प्लस 2Cl2, नहीं सॉरी 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स यू 2FeCl3। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, सो कॉपर सल्फेट, देखो ब्लू विट्रॉयल जानते हो, ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फिर ग्रीन विट्रॉयल का बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्यों गाइस, ब्लू एंड ग्रीन विट्रॉयल। सो ब्लू विट्रॉयल इज CuSO4.5H2O, ग्रीन विट्रॉयल इज FeSO4.7H2O। ये कैसे बनते हैं, देखो CuO प्लस H2SO4 था, यहां बन गया CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, कुल मिला के देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जो डॉट H2O होता है, पहले तो ये समझो ये क्या है, ये है तुम्हारा लेकर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और इससे सॉल्ट क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। जब इसे हटा दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, तो यहां क्या हो जाता है, ये एनहाइड्रस हो जाता है। ये पहले तो एक बेसिक सी चीज समझ लो, कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, सो अब जैसे कि तुमने देखा कि यहाँ पर CuSO4 में जब 5 H2O के मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए, तो ये हो गया CuSO4.5H2O। सिम जिंक सल्फेट होता है जैसे कि, तो इसमें अगर अपन ने मान लो 7H2, सॉरी देखो भाई, ये पहली बात तो जिंक सल्फेट नहीं होगा, यहाँ पर से ये फेरस सल्फेट होगा। Fe2 प्लस को फेरस बोलते हैं ना, ठीक है, और Fe3 प्लस को फेरिक बोलते हैं, रिमेंबर दैट। सो फेरस सल्फेट होगा, तो ये बन गया देखो तुम्हारा ग्रीन विट्रॉयल। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में लीड क्लोराइड की, इसमें कोई डाउट है, पहले तो ये बताओ, एनी डाउट्स इन दिस, क्यों गाइस? सर वो जिंक सल्फेट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई आप फिर से बोल रहे हो, मुझे फिर से सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, कैन यू Can you explain zinc sulfate once again? जिंक सल्फेट नहीं है, इट्स नॉट जिंक सल्फेट, इसे मैं काट के जो है आयरन सल्फेट करना चाहूंगा। अभी आयरन सल्फेट में कोई डाउट है? No, sir. चल बहुत बढ़िया। ठीक है, गोइंग अहेड, लीड क्लोराइड जैसे PbNO3 होल ट्वाइस है प्लस 2HCl, इट्स अगेन एट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, PbCl2 प्रेसिपिटेट बनता है, इट्स अ चेक ऑफ HCl, PbCl2 बन रहा है कि नहीं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि CaCl2 है, इसमें Na2CO3 जोड़ दिया, तो ये हमारा बनेगा CaCO3 प्लस 2NaCl। ठीक है, Yes, sir. चलो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स यू 2NaHCO3। ठीक है, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करोगे, सो इट्स द प्रोसेस बाय व्हिच द H प्लस आयंस ऑफ एन एसिड रिएक्ट कंप्लीटली विद द OH माइनस आयंस, तो ये तो अपन जानते ही है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड हियर वी आर डन विद द 3 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने आज अपने एक बहुत बड़े पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, यू गाइस कैन आस्क। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग बाय द वे।